नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है टीडी वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग वैगन्स को कवर करेंगे और आज की क्लास में अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है और देखेंगे आपको यहाँ पर वन लाइनर के साथ साथ डिटेल्स में जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे दोस्तों। और जो क्लास होगी ये 300 से ऊपर क्वेश्चन इसमें हैं और आपके जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। आइए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और एक गारंटी यहाँ पर ये रहेगी कि आपका एक भी सेकेंड दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा। देखेंगे आज हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हेडिंग दिया गया है इम्पोर्टेंट रूल बुक अंडर मेंटेनेंस। ये हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चंस आपका बनता है भाई। तो ये सभी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये सभी मैनुअल्स के हैं, तो इसमें ये बिल्कुल एरर फ्री है। पहला है करा G70 मेंटेनेंस मैनुअल फॉर बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन जो है फ्रेंड्स, इसका जो मेंटेनेंस होगा वह G70 के अंतर्गत होगा। आगे देखेंगे G71। अब करा है कि मेंटेनेंस मैनुअल फॉर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड टैंक वैगन। अब जो फॉस्फोरिक एसिड टैंक वैगन है उनका मेंटेनेंस जो होगा वह G71 के अंतर्गत किया जाएगा। अगर देखेंगे आप लोग G72 जनरल स्टैंडर्ड स्पेशल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ वैगन्स यू फ्रेम एंड बोगी। यू फ्रेम और जो बोगी हैं उनका जो मेंटेनेंस होगा वह G72 के अंतर्गत होगा। और देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट और 4th नंबर का क्वेश्चन होगा G73 जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल जो है यह BOBR और BOBRN जो वैगन हैं उनका G73 के अंतर्गत उनका संचालन और मेंटेनेंस जो है G73 के अंतर्गत किया जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 5 क्वेश्चन। G76 का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CBC जो सेंटर बफर कपलर है फॉर लाइन स्टाफ। लाइन स्टाफ के लिए उसका जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन मतलब उसका चेक करना, जो इंस्पेक्शन करता है जो वह G76 के अंतर्गत है। और यहाँ पर देखेंगे G80 को ध्यान देंगे क्योंकि G80 जो है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CBC फॉर कह रहा वर्कशॉप। तो आपको लाइन और वर्कशॉप इन दोनों में से किसी एक को पूछता है तो आप नोट करेंगे, एक एक चीज़ों को नोट करेंगे और आप आगे चलेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त होगी। G79 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है करा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, जो इसकी जांच और मरम्मत होगी। बीटाल मतलब टैंक के वैगन, जहाँ टी आएगा टैंक के वैगन, और BTALN जो है तो नोट। अब इसमें ज़रा ध्यान दें कि जो BATL और BATLN जो वैगन होते हैं उनका कार्य क्या होता है, अमोनिया गैस तरल परिवहन, इसके अंतर्गत इनका यूज किया जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कह रहा है G81 कह रहा है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्टर स्टेपर रोलर बियरिंग ऑफ कैसनब बोगी। जो कैसनब बोगी में CTRB यूज होता है उसका मेंटेनेंस जो होगा भाई वह G81 के अंतर्गत किया जाएगा। आगे देखेंगे करा G82 करा इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रॉड गेज बोगी टैंक वैगन फॉर करा एल्यूमिना टाइप। जो बी टाइप का आपका वैगन होगा उसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस G82 के अंतर्गत किया जाएगा। एक एक चीज़ों को आप लोग नोट्स करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। G85 का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन फॉर द यहाँ पर स्लाइडिंग रूफ कवरिंग ऑफ बॉक्सन एस वैगन। रूफ कवरिंग जो आपके वैगन्स होते हैं वो आपके ओपन वैगन होंगे, कवर्ड वैगन होंगे, फ्लैट वैगन होंगे, टैंक वैगन होंगे। तो इस प्रकार करा है कि जो रूफ कवरिंग होगा बॉक्सन एस वैगन उसका जो मेंटेनेंस और उसका जो ऑपरेशन है फ्रेंड्स ये G85 के अंतर्गत किया जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे हम लोग G86 का मेंटेनेंस मैनुअल फॉर बोगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन, यहाँ पर टाइप क्या है BTPGL। अब देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BTPG फॉर कर गैस, ठीक है।
तो BTPGL जो टैंक होंगे यहाँ पर पेट्रोलियम गैस टैंक जो है उसका मेंटेनेंस G86 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें लीकेज की जो संभावनाएं होती है ना बिल्कुल ये 0% होता है। देखेंगे यहाँ पर करा कि G90 जो है रूल बुक, इसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फॉर बोगी पेट्रोलियम टैंक वैगन। अब पेट्रोलियम यहाँ पर पेट्रोलियम गैस टैंक था यहाँ पर, और यहाँ पर करा पेट्रोलियम टैंक वैगन BTPN जो होते हैं उनका जो मेंटेनेंस होगा वह G90 के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये रिपीट है, सेम क्वेश्चन है। अगर देखें G106 मतलब G106 जो है बोगी करा कवर्ड, और यहाँ पर डबल डेकर वैगन टाइप BCA CBM, मतलब ये जो डबल डेकर के हैं ये पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक बेहतर चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिया गया। अब ज़रा ध्यान देंगे, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं ठीक है वो मैसेज करेंगे, उनको ये PDF मिल जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ से बेहतर चीज़ें स्टार्ट होगी। करा ऑल टाइप वैगन्स, अब कितने प्रकार के वैगन्स होते हैं और उनके मुख्य उपयोग क्या होते हैं, हम लोग इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। करा बॉक्सन वैगन। और फ्रेंड्स यहाँ पर वैगन तो पढ़ा दिया जाता है, बट उनको ये नहीं मालूम होता है कि वैगन का क्या टाइप होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर बॉक्सन वैगन होगा फ्रेंड्स, इसको ओपन वैगन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोयला पत्थर जैसे भारी सामानों के ट्रांसपोर्ट में किया जाता है इसका उपयोग। ज़रा ध्यान देंगे, जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनको JEE बनना है, AWM टेक्नीशियन, ये सभी के लिए एक रामबाण क्लास होगी और एक ज़ोरदार क्लास है भाई। आप लोग जुड़े चैनल पर और अपने सपनों को पूरा करें आप लोग। देखेंगे अब यहाँ पर बॉक्सन वैगन के विषय में डिटेल्स में जानकारी आपको मिलेगी कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक, जो बॉक्सन वैगन की जो लंबाई होती है वह 9,784 mm 9,784 mm होता है उसकी लंबाई। अब करा लेंथ ओवर कपलर, अब कपलर के साथ जो लंबाई होगी बॉक्सन वैगन का वो यहाँ पर करा कि 10,713 mm 10,713 mm। विड्थ ओवरऑल 3200 mm। हाइट यहाँ पर मैक्स फ्रॉम रेल लेवल से 3233 mm होगा फ्रेंड्स। अब करा बोगी सेंटर्स, जरा ध्यान देंगे क्योंकि 2 बोगियों के ऊपर एक वैगन आता है। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से क्या करें, आपको यहाँ पर ये हम आपको ये वैगन बनाकर दिखाएं। वैगन से पहले ये बनेगी ट्रॉली का ये आपका सेंटर पिवोट होगा, यहाँ पर सेंटर पिवोट होगा ठीक है। इसके ऊपर से क्या होगा आपका ये आएगा वैगन आएगा। तो वही कह रहा है कि जो सेंटर होता है ये कितना होता है, तो जो सेंटर होता है अब वो होगा आपका 6,524 mm होगा बोगी सेंटर। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे, कह रहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉक्सन वैगन में उपयोग होने वाली व्हील का जो डाया होता है, न्यू और वर्न एक साथ दोनों के मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। जो न्यू साइज होगा दोस्तों वह आपका 1000 mm होगा, वर्न मतलब कंडम साइज होगा दोस्तों वह 906 mm होगा। करा हाइट ऑफ CBC फ्रॉम रेल लेवल, ये 1105 होगा। ठीक इम्पेटिक कंडीशन में क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट है, क्या है आपका ये आपका मैक्सिमम हाइट है। यदि इम्पेटिक कंडीशन में मिनिमम हाइट पूछेगा तो 1090 mm बताएंगे आप लोग, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस जोरदार होती है। आपको चूक ना हो भाई, जुड़े आप। मैक्सिमम एक्सल लोड, जो एक्सल लोड होता है भाई 20.3 टन होता है। टेयर वेट यहाँ पर 23.2 टन होता है। एंड नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन, मतलब एक ट्रेन में कितने वैगन होते हैं भाई 58 वैगन होते हैं, जरा इसको ध्यान देंगे। आपका ब्रेक सिस्टम जो होगा फ्रेंड्स इसमें एयर ब्रेक सिस्टम होगा ठीक है फ्रेंड्स। जो BMBC इसमें भी भाई यूज होता है बट अंडर स्लग नहीं होता है, आगे दिखाएंगे आप लोगों को। कपलर फ्रेंड्स CBC कपलर यूज होता है। बियरिंग CTRV बियरिंग यूज होती है। मैक्सिमम स्पीड लोडेड और इम्पिटी, लोड रहेगा तो 75 km प्रति हावर्स, इम्पिटी रहेगा तो आपका 80 km प्रति घंटा। तो देखिए जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ना उतना क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ। अब आगे देखेंगे हम लोग। कर BCN वैगन, BCN को भाई कवर्ड वैगन कहते हैं, जहाँ C आएगा C फॉर कवर्ड रहेगा। कर अब इसका उपयोग कहाँ होता है, सूखी पैकेट वाले बोरी बंद सामान जैसे अनाज, चीनी, सीमेंट, उर्वरक के ट्रांसपोर्ट में BCN वैगन का हम लोग यूज करते हैं। लेंथ ओवर हेड स्टॉक 14,500 mm, लेंथ ओवर कपलर्स यहाँ पर 15,429 mm, लेंथ इनसाइड 14,494 mm। आप लोग एक लाइक करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें डाटा हमें एक PDF तैयार करने में कम से कम मेरा 4 से 5 दिन चला जाता है, तो आपको बेहतर कलेक्शन हम दे पाते हैं भाई। विड्थ ओवरऑल होगा जो आपका ये 3100 mm होगा। हाइट इनसाइड, हाइट मैक्सिमम रेल लेवल
मतलब अंदर की तरफ ऊंचाई और बाहर की तरफ जो ऊंचाई क्या होगा, अंदर की तरफ 2446, अंदर बाहर की तरफ 3700, यहाँ पर मतलब ओवरऑल 3788 mm होगा। देखेंगे बोगी सेंटर्स कितना होगा इसका, 10,000 mm होगा। ठीक है, आगे देखेंगे बीसीएन वैगन की विषय में बात हो रही है। हाइट ऑफ सीबीसी फ्रॉम रेल लेवल 1102 mm, 1105 mm होगा भाई। जो सीबीसी की हाइट होती है इम्पर्टी कंडीशन में कितना होगा, 1105 mm होगा, इसे ध्यान देंगे। मैक्सिमम एक्सल लोड यहाँ पर 20.32 टन, 20.32 टन होगा मैक्सिमम एक्सल लोड। ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम, कपलर, सीबीसी कपलर यूज होता है, बियरिंग सीटीआरबी बियरिंग यूज होती है। मैक्सिमम स्पीड लोडेड और इम्पिटी 75 लोडेड, इम्पिटी आपका 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। देखें BRN फ्रेंड्स, इसको फ्लैट वैगन कहते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, आप लोग नोट्स करते रहेंगे, क्योंकि नोट करने से आपको एडवांटेज यह मिलेगा, या PDF से देखिए, PDF से क्या आपको लोगों को फ़ायदा होता है कि आप लोग 2000-4000 क्वेश्चन आप लोग 1 घंटे में उसको रिवाइज कर सकते हैं। बट वीडियो को देखने में आप 100 क्वेश्चन को कवर करने में का 2 से 3 घंटा चला जाता है। तो इसलिए बच्चों PDF का डिमांड करते हैं और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ज़रा ध्यान देंगे, BRN मतलब इसको फ्लैट वैगन कहते हैं। और इसमें भाई अनियमित आकार के भारी सामान, मोटर गाड़ी, भारी मशीन, इस्पात के ट्रांसपोर्ट में किया जाता है BRN वैगन का। लेंथ ओवर हेड स्टॉक 13,716 mm, लेंथ ओवर कपलर्स 14,645 mm, विड्थ इनसाइड और विड्थ ओवरऑल। तो ज़रा ध्यान देंगे, ये आपका ये विड्थ इनसाइड है, ठीक है। अंदर की तरफ जो इसकी हाइट होगी भाई क्या होगा, 2845 mm होगी। इसे आप लोग ध्यान देंगे भाई। यहाँ पर विड्थ है ना, तो चौड़ाई होगी, ये अंदर से जितनी होगी चौड़ाई इसकी कितना होगा यहाँ पर 2845 mm। ये पूछा है, अंदर की तरफ ज़्यादा पूछा है। देखेंगे बोगी सेंटर्स 9144 mm होगा बोगी सेंटर्स। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, कर व्हील डाया ऑन ट्रेड न्यू ऑन वर्नबिल, तो जो न्यू रहेगा आपका वो 1000 mm, वर्न आउट 906 mm रहेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। अब कह रहा है यहाँ पर हाइट ऑफ सीबीसी फ्रॉम रेल लेवल, रेल लेवल से सीबीसी की जो हाइट होगी 1105 mm होगी। मैक्सिमम एक्सल लोड क्या होगा आपका यहाँ पर 20.32 टन होगा। नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन, एक ट्रेन में कितने वैगन होंगे भाई, 42 वैगन होंगे। और ब्रेक सिस्टम, इसमें भी एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाएगा। दही कपलर्स भाई, इसमें सीबीसी कपलर यूज होता है। बियरिंग सीटीआरबी बियरिंग यूज होता है। मैक्सिमम स्पीड लोड कंडीशन में 75 और इम्पिटी कंडीशन में 80 किमी प्रति घंटा। हम लोग यहाँ BOBR या हॉपर वैगन्स हम लोग इसको देखेंगे। इसका उपयोग कोयला, सीमेंट, खनिज पदार्थ ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है, जैसे जिसे वैगन के नीचे से आसानी से लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है। मतलब इसे इसके वैगन्स में नीचे की तरफ, नीचे मतलब साइड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से इसको खोलने और लोड करने में इस प्रकार के वैगन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब देखेंगे लेंथ ओवर हेड स्टॉक, ये देखेंगे ये सारे चीज़ें ना यहाँ से इसी के अंदर से पूरा क्वेश्चन बनेगा। आगे आपको दिखाएंगे हम अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो लेंथ ओवर हेड स्टॉक आपका यहाँ पर हेड स्टॉक की लंबाई है 10,651 mm है। यहाँ पर अब लेंथ ओवर ऑल कपलर के साथ 11,600 mm रहेगा। विड्थ इनसाइड विड्थ ओवरऑल, यदि इनसाइड की बात करेगा तो 3340 mm और ओवरऑल क्या होगा आपका 35 mm रहेगा। अब कह रहा है हाइट मैक्सिमम फ्रॉम रेलेबल 3735 mm रहेगा। कह रहा है व्हील डाया ऑन ट्रेड न्यू एंड वर्न, तो 1000 और 906 mm रहेगा। 1000 नया, 906 mm क्या होगा उसका वर्न आउट रहेगा। का हाइट ऑफ सीबीसी फ्रॉम रेल लेवल 1105 mm, मैक्सिमम एक्सल लोड 20.32 टन रहेगा। नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन 53 ट्रेन रहेगा। ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम, कपलर सीबीसी कपलर, बियरिंग सीटीआरबी। अगर मैक्सिमम स्पीड लोड कंडीशन में 80 किमी और इम्पिडेंस कंडीशन में क्या होगा 80 किमी, मतलब दोनों क्या होगा सेम रहेगा वो। अब यहाँ पर BTPN टैंक वैगन, अब भाई BTPN टैंक वैगन के विषय में पढ़ेंगे। इस वैगन में दूध, पानी, डीजल, पेट्रोल, रासायनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है BTPN या टैंक वैगन्स में। लेंथ ओवर हेड स्टॉक, जो BTPN टैंक वैगन की जो लंबाई होती है हेड स्टॉक से 11,491 mm होती है। लेंथ ओवर कपलर से 12,420 mm। ओवर ऑल हाइट फ्रॉम रेल लेवल ये आपका 4265 mm होगा। बोगी सेंटर्स 8,391 mm होगा। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे आपके एग्जाम में। अब देखेंगे व्हील डाया ऑन ट्रेड न्यू एंड वर्न, जो न्यू रहेगा ये आपका 1000 mm, वर्न रहेगा वो 906 mm।
यहाँ पर हाइट ऑफ CBC फ्रॉम रेल लेवल से जो उसकी हाइट होगी आपका 1105 mm रहेगा। मैक्सिमम एक्सल लोड 20.32 टन रहेगा। अब ब्रेक सिस्टम इसमें फ्रेंड्स एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। कपलर CBC कपलर यूज होता है। बियरिंग CTRB बियरिंग। मैक्सिमम स्पीड लोड कंडीशन इम्बिटी लोड कंडीशन में आपका 75, इम्बिटी में आपका 80 km। आप जरा ध्यान देंगे BVZI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। BVZI और को भाई ब्रेक वैन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे। BVZI BVCM जो प्रकार के वैगन्स होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग जो है ब्रेक वैन में मतलब आखिरी इंड पर किया जाता है, जिसमें गार्ड बाबू सवार रहते हैं। ट्रेन के लास्ट में इसको लगाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य ब्रेक लगाना और ड्राइवर को सिग्नल देना। देखिए ना, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है। ये आप लोग यहाँ से नहीं समझेंगे तो आप लोगों की समस्या क्रिएट हो जाएगा भाई। लेंथ ओवर हेड स्टॉक 13,540 mm, लेंथ ओवर कपलर्स 14,469 mm, विड्थ इनसाइड और ओवरऑल। तो यहाँ पर देखेंगे इनसाइड विड्थ जो है आपका 3200 mm होगा। अगर हाइट मैक्सिमम फ्रॉम रेल लेवल, जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी रेल लेवल से, इसका 3894 mm होगा। बोगी सेंटर्स 9026 mm होगा। यहाँ पर व्हील डाया ऑन ट्रेड, न्यू और वर्न, न्यू रहेगा 915, वर्न रहेगा आपका यहाँ पर 813 mm रहेगा। BVZI अलग है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग नोट करेंगे। हाइट ऑफ CBC फ्रॉम रेल लेवल 1105 mm यहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम एक्सल लोड आपका 5.87520 टन होगा, इसका मैक्सिमम एक्सल लोड। ब्रेक सिस्टम एयर ब्रेक सिस्टम यूज होगा। कपलर्स जो रहेगा इसमें CBC कपलर्स का प्रावधान किया गया है। बियरिंग इसमें CTRB बियरिंग यूज होगा। मैक्सिमम स्पीड लोडेड और इम्पिटी 100 किमी प्रति घंटा रहेगा। ये पूछा है बहुत बार। BBZC जो आपका ब्रेक वैन है उसकी जो स्पीड होगी भाई वह 100 किमी प्रति घंटा होगी, इसे आप ध्यान देंगे। कोडल लाइफ ऑफ वैगन स्टॉक, और यहाँ से कोडल लाइफ बार बार पूछा है, तो यहाँ पर ये सभी मैनुअल्स के से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। देखेंगे ओपन वैगन टाइप, अगर ओपन बोगी वैगन विथ एयर ब्रेक एंड कैसनर बोगी कोडल लाइफ, मतलब ओपन रहेगा, ठीक है, विथ एयर ब्रेक के साथ रहेगा। और यदि कैसनर बोगी है तो उसका जो कोडल लाइफ होगा भाई 30 साल होगा। अगर आप बोगी टैंक वैगन होगा विथ एयर ब्रेक रहेगा उसमें और कैसनर बोगी के साथ रहेगा तो 40 साल रहेगा उसका कोडल लाइफ। अब इसको छोड़कर ऑल अदर टाइप ऑफ बोगी वैगन्स विथ एयर ब्रेक एंड कैसनर बोगी क्या होगा 35 ईयर्स कोडल लाइफ होगा। अब देखेंगे, अब देखिए अभी ये क्वेश्चन ना, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कि अपने जो ओवर एज हो जाते हैं वैगन्स के, ठीक है, तो उसको कौन डिसीजन लेता है कि यह इसको कंडम करना है या सर्विस से आउट करना है, बाहर करना है। तो इसके विषय में मैंने यहाँ पर हेडिंग में आपको दिखा दिया है कि यदि वैगन्स का ओवर एज हो गया है, ठीक है, ओवर एज वैगन स्टॉक कैन बी इंस्पेक्टेड पर्सनली बाय CWM चीफ वर्क्स मैनेजर, यहाँ पर आपका डिप्टी CME DYCME रहेगा, WM रहेगा वर्कशॉप मैनेजर इंचार्ज रहेगा, या सीनियर DME एंड कंडीशंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड पर्सनली साइन, ठीक है। कंडमनेशन कैन बी अप्रूवल बाई एनी ऑफ दिस ऑफिसर, इनमें से कोई भी ऑफिसर जो रहेगा, ठीक है, वो जो है कि पर्सनली साइन करेगा भाई, ठीक है, कि इस वैगन्स को सर्विस से बाहर कर सकते हैं आप। तो ये राइट इन्हीं लोगों के पास होता है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है। अब देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आपको दिखाई देगा। यहाँ से हर एक चीज़ को आपको नोट करना है। फर्स्ट अप्रॉक्स करें बॉक्सन्स, यहाँ पर BOXNHS BOXHNA, यहाँ पर बॉक्सन CR बॉक्सन HL, ठीक है, ये जितने प्रकार के वैगन्स हैं इसका जो फर्स्ट PH होगा वह 6 साल में होगा। सब्सिक्वेंट PH उसके बाद पहले PH के बाद क्या होगा यहाँ पर 4.5, मतलब पहला PH मतलब यदि न्यूली बिल्ड, यदि क्या ये न्यूली बिल्ड रहेंगे ये सब वैगन, तो इनका जो पहला PH होगा भाई 6 साल में होगा, उसके बाद 4.5 साल में होगा। तो अब आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसमें बात करूँगा। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 को देखेंगे। BCN जो कवर्ड वैगन है, BCN ने BCNHS BCNHL, तो आपको BCN ने सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इनका जो पहला PH होगा भाई 6 ईयर में होगा, और जो सब्सिक्वेंट PH होगा क्या होगा इसका भी 6 ईयर्स होगा, ठीक है भाई, इसको आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। अब इसमें आपको BRN वैगन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, BRN वैगन BRN ने इस प्रकार के जो वैगन होंगे आपका ये BLC
BLC ए कार, BLC बी कार, ठीक है। BLC ए कार, जो BLC ए कार बी कार होते हैं, BLC बी कार में ESDB स्लैकलेस ड्राइवर यूज होता है और इसमें आपका CBC यूज होता है BLC ए वैगन्स में। तो ये 5 यूनिट से एक रेक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार के यदि आपके वैगन्स हैं तो इनका भी POH पहला भाई 6 साल में होगा, उसके बाद 4.5 साल में होगा। तो आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जितने के पहले 6 साल और सब्सिक्वेंट 4.5 साल में आप उसको एक साथ लिख लीजिए, और जो 4 और 3.5 वाले उनको एक साथ लिख दीजिए, वो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब BOY वैगन ये बहुत बार पूछा है, तो BOY वैगन जो होगा इसका पहला POH न्यूली बिल्ड वैगन रहेगा, 3 साल में रहेगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 3 साल रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे BTPN, ठीक है, आपका जो BTPN टाइप के वैगन रहेंगे उनका POH पहला 6 साल, सब्सिक्वेंट POH भी क्या होगा 6 साल करेगा। देखेंगे BOBR, BOBRN और BOBYN। भाई यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा है, आप इसको नोट करना है, आपको इस पेन कापी उठाइए, आप नोट करिए। तो पहला POH इसका 6 साल करेगा, उसके बाद क्या होगा 6 साल का होगा। अब देखिए यहाँ पर BTPG मतलब आपका यहाँ पर पेट्रोलियम गैस टैंक जो है, तो उसका भी जो पहला POH रहेगा वो 4 साल, उसके बाद क्या होगा सब्सिक्वेंट POH क्या होगा उसके बाद वो भी 4 साल करेगा। अब देखेंगे हम लोगों को यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है आपका BBZI, BBZC, ये इसको नोट करके आगे बढ़िए, ठीक है भाई, क्योंकि इसका जो पहला POH होगा 2 साल में होगा, उसके बाद भी POH इसका 2 साल में होगा, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग BBCM जो ब्रेक वैन है, दोनों मतलब ये जो BBZI, BBZC और BBCM, तो जो इस प्रकार के आपके वैगन्स हैं, ठीक है, इनकी जो POH कॉमन है 2 साल में होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग ध्यान देंगे कि इन सब चीज़ों को आप लोगों को नोट करना होगा भाई, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर अब करा ROH, रूटीन ओवरहॉलिंग इंटरवल ऑफ वैगन्स। तो आपसे POH ऊपर आपको बताया गया, अब ROH यहाँ पर पूछ सकता है। तो ROH जो बॉक्सेंस वैगन है, ठीक है, उनका पहला ROH 18 महीने पे आता है। आप सिर्फ फर्स्ट ROH को देखें, यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। अब बॉक्सनल वैगन रहेगा उसका 24 महीने में क्या आता है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग BLC ए कार, BLC बी कार, ये क्या होगा आपका 24 महीने में होगा। तो 24 महीने को एक कॉलम में लिखिए, 18 महीने को एक कॉलम में लिखिए, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। BCN जो कवर्ड वैगन होगा उसका रूटीन ओवरहॉलिंग 24 महीने में होगा। BCCNR जो है इसका भी 24 रहेगा, ठीक है। देखेंगे BRN वैगन जो है ये 18 महीने में होगा। BOBR, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका ये 24 महीने में होगा। आपका BTPN जो टैंक वैगन है ये भी क्या होगा आपके 18 महीने में होंगे। BTPGLN यहाँ पर पेट्रोलियम जो गैस टैंक होंगे वो भी 24 महीने होंगे। तो 18-24 दिख रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो सबको एक कॉलम में बनाएं आप, 24 वाले को एक कॉलम में, 18 वालों को एक कॉलम। तो BOY वैगन उसका जो ROH होगा भाई 18 महीने में किया जाएगा। BOBYN का कितना 24 महीने में किया जाएगा। तो इस प्रकार से, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका BBZI, BBZC और BBCM जो ब्रेक वैन है इनका 12 महीने में किया जाएगा। इसको आपको नोट करना है। और हम लोग आगे चलेंगे, अब देखेंगे। हाँ, अब यहाँ से चीज़ों को नोट करना होगा, सभी बच्चे नोट करेंगे। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो नहीं नोट करेंगे, क्योंकि वो मैसेज देंगे तो हम उन लोगों को ये PDF हम सेंड कर देंगे जो परचेज किए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब हर क्वेश्चंस यहीं से बनेगा, आपका ब्रेकिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। अब देखा प्रेशर एट लास्ट वैगन, मतलब जो आपकी एक रेक होती है 56, 58, 53 जो उसमें वैगन्स होते हैं, तो कह रहा है उसके लास्ट वैगन में जो प्रेशर कितना होता है आपके ब्रेक पाइप का और फीड पाइप का। तो आप पहले पेन कापी निकालिए, उसको नोट करिए। और ये सब ना आप इसमें नहीं बोल सकते हैं कि सर इसमें कुछ इधर है, क्योंकि ये सारा कैमटेक का है भाई, 5 दिन 6 दिन लगते हैं इन चीज़ों को इकट्ठा करने में। अप टू 56 वैगन, यदि मतलब कह रहा है कि 56 वैगन तक यदि हैं तो उनका जो है लास्ट वैगन जो होगा वहाँ पर ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होगा, क्योंकि ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों होते हैं, और ब्रेक पाइप फीड पाइप दोनों में कट ऑफ एंगल काक लगे होते हैं। ब्रेक पाइप का कलर हरा रहेगा, फीड पाइप का वाइट कलर रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो आगे आप लोगों को सब कुछ दिखाई देगा। तो ये कह रहा है कि ब्रेक पाइप का जो अप टू 56 वैगन, यदि 56 वैगन है तो आखिरी जो वैगन रहेगा उसमें जो प्रेशर होगा BP का वह 48 कितना रहेगा, मतलब 4.8 kg
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट, ठीक है, ये रहेगा। अब कह रहा है बियॉन्ड, यदि 56 वैगन से अधिक है तो क्या का 4.7 kg करेगा, इसे ध्यान देंगे। उसी प्रकार ब्रेक पाइप से तो फीड पाइप से, ये हर सेट में पूछा गया है, तो फीड पाइप से पूछेगा तो अप टू 56 वैगन, यदि 56 वैगन तक है तो 5.6 kg करेगा, क्योंकि फीड पाइप का जो प्रेशर होता है भाई वह 6 kg का होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और जो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है इसमें भाई ये 5 kg का होता है, ठीक है। यह रेलवे ड्राइवर के A9 वाल्व के द्वारा चार्ज किया जाता है और दोनों को DV चार्ज करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा ये सब दोनों चार्ज होंगे आपके, ब्रेक पाइप, फीड पाइप और आपके ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये सभी को चार्ज करेगा। आगे दिखाएंगे हम आप लोगों को। लीकेज रेट की बात करेगा, जो यदि लीकेज जो होता है ब्रेक पाइप का 0.25 kg और फीड पाइप का भी 0.25 kg सेंटीमीटर का यहाँ पर मैक्सिमम है, ये तो दोनों का सेम है लीकेज। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रेक एप्लीकेशन वेन, ब्रेक कब अप्लाई होगा, जब बीपी प्रेशर रिड्यूस बिटवीन 1 kg माने 1.3 kg से 1.6 kg के बीच क्या होगा, वो ड्रॉप होगा, तो क्या होगा, ब्रेक क्या होगा, शुड भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करना है, आगे चलेंगे। अब ब्रेक गियर लिमिट एंड क्लियरेंस, ये आपसे पूछेगा। कह रहा है ब्रेक ब्लॉक कंडेमनिंग लिमिट्स, जो ब्रेक ब्लॉक इसमें होगा भाई यल टाइप होगा, ठीक है, ये यल टाइप ब्रेक ब्लॉक इसमें यूज होता है, तो उसका जो कंडम साइज होगा वो 10 mm होगा, ठीक है। और वहीं BMBC जो है अगर ऊपर माउंटेड होता है, मतलब कोचिंग के केस में, तो उसका कंडम साइज 12 mm होता है। आगे दिखाएंगे हम आप लोगों को। कह रहा यार्ड लिविंग थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक एक्सपेक्टेड बॉय वैगन, बॉय वैगन में, तो यार्ड वैगन में जो यदि बॉय वैगन है तो यार्ड में उसका जो है थिकनेस हम लोग 20 mm पर कंडम करके उसको चेंज कर देते हैं, सिर्फ किसमें, बॉय वैगन में। अब यहाँ पर करा ए डायमेंशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक फिटेड विथ कैसना बोगी एक्सपेक्टेड BOBR, देखेंगे इसमें ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होता है, ए और ई डायमेंशन होता है, ठीक है, इसमें बी डायमेंशन नहीं होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बैगन में ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होता है। और इस चीज़ को लिखेंगे क्योंकि बार बार पूछेगा। जो ए डायमेंशन होता है आपका 17 + 2 - 0 mm रहेगा। अब कह रहा ए डायमेंशन ऑफ BOBR वैगन, अब यहाँ पर जो BOBR वैगन है उसमें जो ए डायमेंशन देखेंगे, ए डायमेंशन होगा फिटेड, यहाँ पर ये कैसना बोगी की बात हो रही है, 70 mm + 2 - 0, लेकिन यहाँ पर BOBR वैगन है तो क्या होगा आपका 27 mm + 2 - 0 mm होगा, ठीक है। अब उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पिस्टन स्ट्रोक, ये भाई बहुत ज़्यादा पूछा है, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चे बोलते थे सर डिटेल्स में पढ़ाइए, तो यही है डिटेल्स, हर जगह ये मैनुअल से हैं, इसको आप लोग लिखें और आगे बढ़ें। बॉक्सन, BCN, BRN, BTP, GLN, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी वैगन्स होंगे इम्पर्टी कंडीशंस में जो इसका पिस्टन स्ट्रोक होगा 85 mm होगा ±10 mm, लोडेड कंडीशन में 130 ±10 mm। अगर बॉक्सन HL और बॉक्सन CNL, जो बॉक्सन BCN HL जो वैगन होगा इम्पर्टी 85 ±10 mm, लोडेड में 120 mm ±10 mm। BTPN जो टैंक वैगन है उसका इम्पर्टी में भी 85 ±10 mm, लोडेड में क्या होगा 130 mm ±10 mm। जो आपका BOI वैगन है इसका इम्पर्टी कंडीशन में क्या होगा 90 mm ±10 mm, 135 mm। देखिए ना, इन सब चीज़ों को आप लोग एक जगह लिख लीजिए, लिख कर अपने जहाँ पर सोते हैं ना वहीं पर चिपका दीजिए, क्योंकि वो बार बार देखेंगे ना तो आपको ये याद रहेगा भाई, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। देखेंगे इम्पर्टी कंडीशन में ना ये सभी तो कॉमन है, इतने तो क्या है, इतने तो कॉमन है, ठीक है, और BOI का आपको याद करना है बस। अब देखेंगे यहाँ पर BBZC भाई ब्रेक वैन का तो पहले याद करना है, सबको छोड़कर इसको याद करिए, ये इसका 70 mm ही होता है, ठीक है। जो BOBRN वैगन रहेगा इसका 100 mm रहेगा, 110 mm रहेगा लोडेड। BOYN जो आपका वैगन रहेगा 100 mm ±10 mm, 110 mm, ठीक है। अब यहाँ पर BLC ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BLC वैगन जो होगा 95 mm रहेगा ±10 mm रहेगा BLC का, और 120 mm क्या होगा लोडेड कंडीशन में। जो BBZI होगा इसका 32 mm होता है, ठीक है।
अब देखेंगे यहाँ पर BOS इस प्रकार के जितने भी हैं आप लोग इसको देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है बफर हाइट, तो बफर हाइट फ्रॉम रिलेबल एक यहाँ पर 1105 mm एम्प्टी लोडेड में 1030 mm होता है, सबको पता है। यहाँ पर ये मैनुअल्स है तो एक बार और आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखा नॉमिनल क्लियरेंस ऑफ कैशनब होगी। अब देखेंगे ये जो है ये क्लियरेंस दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इलास्टोमेरिक पैड अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा है ये। इसका जो न्यू साइज़ होता है भाई 46 mm होगा। पेंडेमोनिक जो साइज़ होगा इसका कितना 42 mm होगा, 42 mm। व्हील डाया यूज ऑफ बॉक्सन्स कैशनब होगी। देखेंगे यहाँ पर ऊपर जो डिटेल्स में पढ़ा था कि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्सन वैगन जो रहेगा कैशनब बोगी में तो उसका जो व्हील होगा 1000 mm होगा, कंडम साइज 906 mm होगा। अगर देखेंगे कह रहा है व्हील डाया यूज BLC में BLC से तो बार बार पूछता है। BLC से क्या होगा, उसका जो न्यू डाया होता है 840 mm होता है, कंडम साइज होता है उसका 780 mm होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे आप लोग हम यहाँ पर कह रहा है ओपेन वैगन। तो जो ओपेन वैगन होते हैं, ठीक है, अब वो किस प्रकार के वैगन होते हैं इसे ध्यान देना है। तो जो BOYEL बॉक्सन BOYMAN, ठीक है। अब देखेंगे जहाँ ओपेन वैगन ओ जहाँ आएगा मैक्सिमम केसेस में आपको ओ दिखाई देगा, वो सभी क्या ओपेन वैगन होंगे, इसके ट्रिक होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कवर्ड वैगन, इनकी सब आप लोगों को दिखाया गया है, सिर्फ आपको कैसे पकड़ना है मैं वो बताऊंगा। कवर्ड वैगन जहाँ C आएगा, देखें C आया है यहाँ पर, हर जगह C आएगा, ये क्या होगा आपके कवर्ड वैगन रहेगा। इस जो कवर्ड वैगन होंगे इसके अंदर जिन चीज़ों का आप लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे ना वो मैक्सिमम खाद्य सामग्रियाँ, सीमेंट वगैरह, मतलब महंगी वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर मौसम का मार नहीं पड़ता। जो फ्लैट वैगन रहे देखेंगे वो BRN इसमें R आपको मैक्सिमम दिखाई देगा फ्लैट वैगन्स में। हुपर वैगन आपको जो आपका हुपर वैगन होगा इसमें O दिखाई देगा आप लोगों को, BOBRN M1, ठीक है, इस प्रकार से। टैंक वैगन में आपको T दिखाई देगा, ठीक है, TT, ठीक है, इसे भी टैंक वैगन होंगे। इसमें द्रव और गैस इन प्रकार के पदार्थों का इसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और कंटेनर वैगन जो होगा, इसमें आपको ज़रा ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर जो कंटेनर वैगन है आपका BLLA, BLCA, BLCM, मतलब इसमें आपको ज़्यादातर LC दिखाई देगा, इसको आप लोग ध्यान देंगे। और ब्रेक वैन BBZI, BBZC आपका ब्रेक वैन है। आप देखेंगे यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे सीधे एक्स्ट्रा लोड पूछ लेगा कि ये जो वैगन्स होते हैं इनके एक्स्ट्रा लोड कितने होते हैं। तो एकदम चुन कर मैं यहाँ पर बनाया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सारा डाटा मैं एक जगह दिया। बॉय वैगन आपका यहाँ पर 22.9 टन, बॉक्सन वैगन 20.32 टन, बॉक्सन HS वैगन 20.32 टन, यहाँ पर BOST वैगन, ठीक है, ये आपका 20.32 टन, BCN कवर्ड वैगन जो है यह 20.32 टन, BCN ने ये 20.32 टन। मतलब जो मैथ्स ज़्यादातर सेम है ना उनको मैंने एक साथ लिखा है कि आपको वो भी आसान हो। अब देखें BCN और BCN ने BRN ने BFNS, ठीक है, और BOBRN देखेंगे इसका एक्सल लोड 20.32 टन ही दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग लिखिए, लिख कर आप जब करेंगे तैयारी तो ज़ोरदार रहेगा आपका। BOBY1 या BTALN ये भी क्या है सेम है 20.32 टन। BTP आपका जो यहाँ पेट्रोलियम गैस टैंक है, G फॉर गैस टैंक है, ये क्या आपका 19.8 टन रहेगा इसका, ठीक है, एक्स्ट्रा लोड। देखिए यहाँ पर BTFLN जो रहेगा ये आपका 20.32 टन, ये भी वहीं रहेगा। और आपको BBZI और BBZC इसको ध्यान देना होगा। BBZI रहेगा यहाँ पर 5 मतलब लगभग में 5.25 टन के बराबर रहता है। और इसमें ICF बोगी यूज होती है, इसे भी आप लोगों को ध्यान देना है।
और यहाँ पर देखेंगे अब करा कि जो BVZC रहेगा, ठीक है, इसका लगभग में 7 टन या 6.9 टन, ठीक है, ये 4 व्हीलर रहेगा, मतलब एक ही ट्रॉली पर रहेगा। एक ट्रॉली पर क्या रहेगा आपका 2 व्हील आएगा, ठीक है, उसी पर ये रहेगा BVCM। अब देखेंगे यहाँ पर अब करा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ से क्वेश्चंस जो आपको दिखाई देंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, अब हम लोग उनको कवर करेंगे। करा कि इन एम्प्टी लोडेड डिवाइस एम्प्टी इंडिकेशन हैव कलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैगन्स में हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं ना, तो कह रहा है कि जो अपना LSD रहेगा लोड सेंसिंग डिवाइस, और उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि कह रहा है इन एम्प्टी लोड डिवाइस, जो एम्प्टी लोड डिवाइस रहेगा, ठीक है, तो उसका जो आपका कलर रहेगा क्या होगा, आपका येलो कलर रहेगा। अब यहाँ पर कैसनम 22WM न्यू व्हील डायमीटर क्या रहेगा आपका, ये आपका 1000 mm रहेगा भाई, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड ऑफ बॉक्सन एंड वैगन एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। तो आपका जो फ्लैट रहेगा, टायर का जो फ्लैटनेस रहेगा ना भाई, वो आपका 60 mm ही रहेगा वैगन के केस में रहेगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और आपका जो कोचिंग के केस में क्या होगा आपका, यहाँ पर कोचिंग के केस में कितना रहेगा आपका भाई, आपका वो 50 mm होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखेंगे यहाँ पर करा व्हाट इज द ड्रॉप इन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट। ये आपका जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, अब वो आपसे बार बार पूछता है, इसका जो ड्रॉप होता है भाई यह 0.6 kg और ये 6 सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और ये चीज़ देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखाई देगा। ये भी व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर, जो ब्रेक पावर का वैलिडिटी है CC रेक मतलब क्लोज सर्किट रेक का, वह कितना है भाई, आपका वह 7500 किमी रहेगा या आपका 35 डेज 35 दिन रहेगा, विच ईवर इज ईयरलियर, इसमें क्या होगा जो पहले पूरा हो, ठीक है भाई। अब करा यहाँ पर कलर ऑफ वैक्यूम ब्रेक पाइप ब्रेक BPC ऑफ गुड ट्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ये ज़्यादा, ये भाई आपका पिंक कलर का होता है, ठीक है। कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड की बात करेगा क्या होगा आपका, यहाँ पर ग्रीन कलर होगा। हर चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में देखते हुए हर एक चीज़ यहाँ पर बेहतर कलेक्शन किया गया है आप लोगों के लिए। आप देखेंगे हम आप लोगों से ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लेकिन भाई लेकिन मेहनत बहुत करते हैं आप लोगों के लिए कि कंटेंट आपको बेहतर दूँ मैं। यदि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ना तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है एग्जाम में। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक CC रेक एट द ओरिजिनेटिंग, मतलब प्रारंभिक स्टेशन पर जो CC रेक होंगे उनका जो ब्रेक पावर परसेंटेज होगा भाई वो 100% रहेगा। मिनिमम BP प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक वैन 58 बॉक्सन वैगन, यदि आपका 58 उसमें वैगन है तो मिनिमम प्रेशर जो होगा वो आपका 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, ठीक है 58। अगर यहीं पर 56 का रहता ना तो 4.8 रहता, लेकिन BP का प्रेशर कितना होता है, ये 5 kg का होता है, आप लोग से ध्यान देंगे। परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ एयर प्रेशर इन गुड्स ट्रेन एज पर G97, जो आपका रूल बुक है G97, इसके अंतर्गत जो है लीकेज जो होगा आपका 0.2 kg पर सेंटीमीटर। अब देखेंगे चाहे ब्रेक पाइप हो चाहे फीड पाइप हो, ऊपर आपको दिखाया था भाई ने, बिल्कुल दिखाया था कि चाहे ब्रेक पाइप हो चाहे फीड पाइप हो, लीकेज मैक्सिमम जो होगा आपका यही इतना ही रहेगा। तो आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें हैं, आप लोग कहीं से परेशान आप नहीं होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर पिस्टन स्ट्रोक, यहाँ पर पूछ लिया पिस्टन स्ट्रोक का लोड BCN वैगन का 130 mm ऊपर आपको दिखाया था, डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है। BCN वैगन, BRN वैगन, BLC वैगन, तो BTPN वैगन, BTPGLN वैगन, तो सभी वैगन्स को डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है। और मैंने बोला था कि उस देखो यहीं से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इफ़ ए गुड्स ट्रेन इज स्टेबल फ्रॉम मोर देन, ये बहुत है, ये उससे भी इम्पोर्टेंट है। कोई ट्रेन यदि 24 घंटा से अधिक यदि खड़ा है ना तो उसका जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है क्या वो इनवैलिड हो जाता है। अभी ये आपके एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन से NR में। व्हाट इज द मैक्सिमम BC प्रेशर एम्प्टी कंडीशन ऑफ BLC वैगन, देखेंगे एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो होगा वह 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
करा कि द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड 10 mm। वेरी गुड। तो जो आपका एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होते हैं, ठीक है, वो 10 mm में कंडम होते हैं। इसका जो न्यू साइज है आप उसको लिख सकते हैं, वो 58 mm होता है। यहाँ पर देखिए, हाँ लिखा गया है, क्योंकि कुछ छूटा नहीं गई। जो मेरी टीम है आप लोगों को ध्यान में देखते हुए बेहतर चीज़ों को बनाती है। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यूआईसी कैसनब होगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, तो स्टैंडर्ड क्या होगा 58 mm होगा। परमिशिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑफ ब्रॉड गेज होगी वैगन इज 0.5 mm को समझेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, जरा ध्यान देंगे, सेम एक्सल मतलब ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको एक्सल बोलते हैं। यहाँ पर आपका रहेगा डिस्क रहेगा, तो एक डिस्क यहाँ रहेगा, एक डिस्क यहाँ रहेगा। तो कह रहा है इनके जो डाया होती है, ठीक है, ये जो डाया होता है इसके अंदर जो डिफरेंट होता है भाई, तो भाई कितना होता है, वो 0.5 mm होता है, मतलब आधा mm। और ये आपका वैगन्स में भी होता है, आपका कोचिंग में भी होता है, दोनों में समान होता है। बट सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट 2 व्हील में होता है। यदि एक व्हील और 2 व्हील मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, तो वैगन केस में इनके डिफरेंट भाई 13 mm 13 mm का होता है। कितना होता है, 13 mm का होता है। वही 4 व्हील रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 व्हील रहेगा तभी तो अपना एक वैगन इसके ऊपर माउंट होगा। जब 4 व्हील रहेगा ना, तो चारों व्हील में जो मिनिमम और मैक्सिमम जो डिफरेंट होता है वो 25 mm का होता है। आपको यहाँ पर दिखाया होगा, लिख कर मैंने यहाँ पर दिखाया होगा, आपको देखेंगे। अब कह रहा है कि परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली। अब एक ट्रॉली मतलब एक ट्रॉली में कितने 2 व्हील्स होते हैं, आपको दिखाया मैं कि ये जो 2 व्हील होते हैं तो ये क्या होगा 13 mm होता है, तो 13 mm होगा। 4 व्हील रहेंगे आपका क्या होगा, आपका 25 mm रहेगा। देखा यहाँ पर वैगन की बात, सेम वैगन, क्योंकि एक वैगन में 2 ट्रॉली होगा या 2 बोगी होगा। अब 2 बोगी में, क्योंकि एक बोगी में 2 व्हील, तो 2 बोगी में 4 व्हील, तो 4 व्हील में 25 mm आपको दिखाया। कर ऑफ विच ब्रेक व्हेन इज क्विक कपलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्विक कपलिंग जो होता है बीबीजेड सिम। एक लाइक करेंगे आप लोग। व्हाट इज द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ बॉक्सेस वैगन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर आपको पढ़ाया था मैं। तो आपका ये 9784 में होता है हेड स्टॉक से, कपल के साथ नहीं पूछा है। टेयर वेट ऑफ बॉक्सेस वैगन ये 22.47 टन, ये भी पढ़ाया गया है ऊपर। व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर्स ऑफ वैगन, अब ओवर कपलर के साथ करा सीबीसी के साथ जो बॉक्सेस वैगन होगा 10,813 mm। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर्स बीसीएन वैगन, कवर्ड वैगन, लेंथ ओवर कपलर्स के साथ 15,429 mm। एक सभी एक जगह डाटा बना कर दिया गया है आप लोगों को, कि आप लोगों को कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। और ज़रा ध्यान देंगे इस चैनल पर भाई, मैं आप लोगों को देखेंगे ना कंटेंट में आप लोगों को पीडीएफ के रूप में बहुत बेहतरीन दिया हूँ, और आपका यहाँ पर समय नहीं होता है खराब। हम यहाँ पर आप लोगों को एक सवा घंटे में 2.5 300 क्वेश्चन कराया हूँ मैं। ग्रास लोड ऑफ बॉक्सेस वैगन आपका 81.28 टन होता है। न्यूली बिल्ड बॉक्सेस वैगन फर्स्ट पीओएच बाई 6 ईयर, देखिए ये फर्स्ट पीओएच पूछ लिया ना, आरएच पीओएच, तो ये 6 साल। न्यूली बिल्ड बीएलसी वगैरह ये भी 6 साल है, ये भी चीज़ पूछ लिया। पीओएच यहाँ पर ब्रेक में देखिए यहाँ पर 2 ईयर से भी पूछ लिया। तो आपको पहले ही मैं बोला था कि इसका आरएच पीओएच एक्सल टन लोड, ये सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर आएंगे एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाई सीसी रैक, सीसी रैक का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं क्लोज सर्किट रैक कहते हैं भाई। अब कह रहा है कि यहाँ पर इन हाई रहेगा, यहाँ पर इन हाई कैपेसिटी ड्रॉप्ड गियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो है 7 तारीख को एग्जाम हुआ था लखनऊ डिवीज़न में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। ये मार्क 50 और ये RF 361, और इसको मैं पढ़ाया भी था, बच्चों को PDF दिया हूँ मैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, हम लोग बहुत निम्न पैसे में हम लोग बच्चों को बेहतर चीज़, बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आपकी जो सपनों की नौकरी है भाई, आप लोगों को अपने रेल भाइयों के लिए 8th पे कमीशन में जो कुछ होगा ना जेई वगैरह बनने के बाद, वो बहुत अलग चीज़ होगा भाई। और आप लोगों को ये भी मालूम हो गया होगा कि यदि आप जेई बनेंगे, जेई से ही भाई आप एसएससी बनेंगे, क्योंकि यही रास्ता है जेई से एसएससी बनने का। और एसएससी में यदि आपने 4 साल सर्विस किया ना, तो आप सीधा लेवल 8 में चले जाएंगे, समझ रहे, 4 साल बाद। मतलब आपको AWM बनने की ज़रूरत नहीं है, 4 साल के बाद सीधे आपको AWM की बेसिक मिल जाएगी, आपको ध्यान देंगे आपको। तो इसलिए आप लोग पूरा जोर लगा दीजिए,
क्योंकि पढ़ाई करने से कुछ होता नहीं है। हम सभी लोग पढ़ाई करके हम लोग आए हैं, तो मेहनत पूरा करिए। उसमें वही बंदा फाइट करेगा जो बेहतर जगह से बेहतर कंटेंट को रीड कर रहा है। द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेंस BCN, BRN वैगन, BTPN, ये आपका कितना होगा 22.9 टन। व्हाट इज द एक्सल लोड कैसनप ट्रॉली 22.9 टन। एक्सल लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन यहाँ पर 20.32 टन। देखिए ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है। अब कहा द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड, ये आपके बेहतर चीज़ें हैं। ये ऑफ लोड कंडीशन में इसका मेजर करते हैं व्हील गेज। व्हील गेज ज़रा ध्यान देंगे, व्हील गेज होता क्या, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्हील का जो अंदर वाला ये भाग होता है ना, ये अंदर वाला भाग, इसकी जो लंबाई होती है ना, वही व्हील गेज कहलाता है। इसकी जो लंबाई होती है स्टैंडर्ड भाई 1600 mm होता है। आपसे मिनिमम पूछता है, मिनिमम कितना होता है 1599 होता है। मैक्सिमम पूछता है कितना होता है, मैक्सिमम आपका 1602 mm होता है। इसका जो व्हील गेज होता है 1600 प्लस 1 mm होता है। ठीक है, 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm होता है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। तो -1 mm करेंगे तो 1599 हो जाएगा, 1600 में प्लस 2 करेंगे तो 1602 हो जाएगा। CTRB द ग्रीस यूज पर एक्सल बॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि जो CTRB होता है, ठीक है, उसमें जो ग्रीस होता है पर एक्सल, एक एक्सल में आपका ये 455.30 ग्राम ग्रीस का उपयोग किया जाता है। द लोवेस्ट व्हील डाया परमिटेड बाई वर्कशॉप और बॉक्सेंस वैगन 919 mm। ठीक है, ऐसे तो हम लोग 906 mm पर ही कंडम करते हैं, लेकिन यहाँ पर 919 mm यहाँ पर कहा गया है। आगे देखेंगे द कंडेमनिंग डायमीटर BTPN व्हील इज बाई BTPN जो आपका टैंक वैगन होगा इसमें 906 mm का। BTPN टैंक वैगन न्यूली व्हील्ड या 1000 mm। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ये आपका 60 mm। अब देखेंगे आप लोग जो ACB होता है ना, ACB बहुत एक बेहतर चीज़ है। ACB क्या करता है, व्हील ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच गैप को मेंटेन करता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो आपका रहा स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ E। देखें A डायमेंशन और E डायमेंशन। जो A डायमेंशन आपका होता है आपका 17 + 2 - 0 mm होता है। E डायमेंशन आपसे पूछेगा या 555 से 575 mm के मध्य होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। और ACB का मुख्य कार्य क्या होता है, यह व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच के गैप को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर द कलर कोडिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मतलब DV का जो कलर होता है भाई क्या होता है आपका, वो ब्लैक होता है। आगे चलेंगे, देखेंगे हम लोग अभी 47 मिनट हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर लगभग में 150 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं हम लोग। आगे चलेंगे, व्हाट इज द कलर अब BBC, ये CC रेक येलो रहेगा। A डायमेंशन बॉक्सन से वगैरह यहाँ पर देखेंगे 17 + 2 - 0 का। फिर यहाँ पर देखें A डायमेंशन दिखाएगा तो A डायमेंशन है। पिस्टन स्ट्रोक बॉक्सन से वगैरह इम्पिडी कंडीशन 85 ± 10 mm यहाँ पर पूछा है। अब यहाँ पर कह रहा है पिस्टन स्ट्रोक का बॉक्सन से वगैरह 130 ± 10 mm है, इम्पिडी यहाँ पर लोड कंडीशन में है ये। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक का BBZC का बैक पिस्टन स्ट्रोक 70 ± 10 mm। व्हाट इज द इम्पिटी पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BOBR और BOBRN वैगनिस, ये आपका यहाँ पर ये 100 ± 10 mm। इन एयर ब्रेक स्टॉक BBC बिकम्स इनवैलिड 24 आवर्स अधिक रहेगा तो इनवैलिड हो जाएगा। डट कलेक्टर, हाँ डट कलेक्टर जो होता है वैगन में और कोचिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें पैसेंजर आदमी मैंने पैसेंजर रूप में व्यक्ति ट्रेवल करता है तो कोचिंग होता है। तो वैगन में जो डर्ट कलेक्टर होता है भाई वह 3 वे यूज होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और कोचिंग में क्या होता है वह 2 वे यूज होता है, किसमें 2 वे डर्ट कलेक्टर यूज होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। डर्ट कलेक्टर ऑफ वैगन शुड बी क्लीन्ड विद इन एट द टाइम ऑफ ROH। रूटीन ओवरहॉलिंग में क्या होता है उसको हम लोग डर्ट कलेक्टर को हम लोग साफ करते हैं। वैगन में 3 वे डर्ट कलेक्टर और कोचिंग में 2 वे डर्ट कलेक्टर का उपयोग किया जाता है, इसे ध्यान देंगे। ठीक है, और जहाँ ध्यान देंगे अब आपको बताएं ना हम लोग देखेंगे डिफरेंट। जो वैगन जो होता है ना, वैगन में आपका जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है ना आपका 100 लीटर का होता है। कितने लीटर? 100 लीटर का होता है। लेकिन यहीं पर इसमें यदि कोचिंग रहता है ना क्या होता है आपका यहाँ पर ये आपका 200 लीटर का कहता है आपका 200 लीटर का रहता है। आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। कह रहा कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर। जो CR जो होता है यहाँ पर CR क्या होता है 6 लीटर होता है। क्षमता कितनी होती है CR की 6 लीटर की होती है CR की। और ये जो आपका यहाँ पर देखेंगे जो कंट्रोल रिजर्वायर है ठीक है, ये 6 लीटर का ही होता है। ये आपका कोचिंग में भी होता है ये।
और इसमें भी वैगन्स में भी होता है, 6 लीटर का होता है। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, यदि क्विक आपको ब्रेक लगाना है, जैसे आपातकालीन ब्रेक बोलते हैं, तो इस टाइम क्या होता है, पुश करता है, ये एनर्जी देता है। आपको फ्लश यदि दबाना है वॉशरूम का, तो वहाँ पर ये काम करता है। आपको दरवाज़ा खोलना है तो आपको क्या करता है, तुरंत यहाँ पर एक्टिव होता है ये। आगे चलेंगे, डिटेल्स में आपको हिंदी में भी मिलेगा इसके विषय में। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्सन वैगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एयर ब्रेक सिलेंडर है बॉक्सन्स वैगन में, उसका जो डाया होता है भाई 355 mm होता है। और यहाँ पर अगर BMBC जो होगा, BMBC बोगी माउंट यदि ऊपर जो लगता है, उसका जो डाया होता है भाई 203 mm होता है, या इसको 8 इंच बोलते हैं। वहीं LHB रहता है ना, LHB, ठीक है, तो उसका जो डाया होता है, डाया भाई 255 mm होता है या 10 इंच होता है, ठीक है। जो LHB का पिस्टन स्ट्रोक होता है भाई वह 21 mm होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम होता है, क्या मैक्सिमम, मिनिमम कितना होता है आपका 8 से क्या होता है 10 mm होता है। और जो 8 से 10 जो MR का जो प्रेशर होता है मेन रिजर्वायर का, वह क्या होता है 8 से 10 के यहाँ पर होता है, 8 से 10 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है MR में। MR चाहे आपका वंदे भारत का हो, चाहे आपका यहाँ पर किसी वैगन्स का हो, ठीक है। प्रेशर क्या होता है 8 से 10 kg का ही रहेगा। और 8 से यहाँ पर देखेंगे 8 से 10 mm क्या होता है, MM LHB का नॉर्मल क्या होता है, पिस्टन स्ट्रोक होता है। अब मैक्सिमम कितना होता है 21 mm होता है। BMBC का कितना होता है आपका 32 mm होता है, ठीक है, क्या होता है 32 mm होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर BBZC, तो BBZC में जो ब्रेक सिलेंडर होगा उसका 300 mm होता है। एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम ब्रेक एंड टू एंड, ठीक है। तो आप ओरिजिनेटिंग मतलब प्रारंभिक बिंदु पर, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर जहाँ पर जो मिनिमम ब्रेक पावर रहेगा एंड टू एंड का कितना होगा, यहाँ पर ये 90% रहेगा। अब कह रहे हैं पे द ब्रेक पावर ऑफ CC रेक, यहाँ पर नोडल पॉइंट क्या होगा आपका 100% होगा। कह रहा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यूज फॉर प्रीमियम इन टू इन ब्रेक्स विल बी वैलिड 12+3 दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि प्रीमियम ब्रेक है तो उसका इंड टू इंड जो वैलिडिटी रहेगी, ठीक है, कितना रहेगा आपका, वह आपका 12+3 दिन रहेगा। कह रहा इन वैगन यहाँ पर हैंड ब्रेक यूज व्हेन स्टैंडिंग इन द यार्ड। अब भाई जो हैंड ब्रेक होता है भाई, इसी को हम लोग पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग गार्ड साहब करते हैं, तो ये स्टैंडिंग इन यार्ड में खड़ा करने के लिए। कह रहा ACB एडजस्ट क्लियरेंस, जो ACB पहले बोला था मैं को, ACB क्या करता है, ये व्हील टेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच के गैप को मेंटेन करता है। कह रहा द MR प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी 8 से 10 यहाँ पर kg/cm²। आपको पहले भी मैंने बोला कि जो MR का प्रेशर होता है 8 से 10 kg/cm² का होता है। और आपसे मैंने ये भी बोला था कि जो LHB होता है, LHB का जो आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल पिस्टन स्ट्रोक होता है, पिस्टन स्ट्रोक वह कितना होता है आपका, वह भी आपका 8 से 10 क्या होगा यहाँ पर ये mm होता है। व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, बोलते हैं सिंगल वैगन टेस्ट रिंग बोलते हैं। आगे चलेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का ये करेक्शन किया गया है भाई, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आगे आपने तैयार कर लिया ना इसको, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा। आप लोग पहले क्लास को देख लीजिए, फिर PDF के लिए जो बच्चे हमसे जुड़े हैं मैसेज करेंगे, हमारी टीम उनको शाम को 7 बजे के आसपास PDF प्रोवाइड करा देगी। टू अनकपल BP ऑफ FP एयर होज इट इज़ इसेंशियल टू द क्लोज एडजस्ट, करा के यहाँ पर एंगल कॉक, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। टू अनकपल, तो अनकपल मतलब BP और ब्रेक पाइप और आपका फीड पाइप एयर होज को क्या करना है, यदि खोलना है और उसको अनकपल अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ एंगल कॉक को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्लोज करें, क्या करेंगे तो बंद करना पड़ेगा। और ज़रा ध्यान देंगे, जैसे अपना इस प्रकार के रेक बने हैं, ठीक है, रेक बने हैं, तो इसके इंड साइज में और इसके इंड साइज मैंने इसके प्रारंभिक मतलब जैसे यहाँ से एक रेक आपको दिखाई देगा, तो ये इसका जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है ना, यहाँ पर मतलब प्रारंभिक बिंदु में भी क्या था, ये क्लोज पोजीशन में रहेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या लास्ट में भी क्या रहता है, ये क्लोज पोजीशन रहेगा, और बीच में क्या रहता है, खुला रहता है। क्योंकि कट ऑफ एंगल कॉक यहाँ पर देखेंगे, कट ऑफ एंगल कॉक आपके भाई फीड पाइप का अलग रहेगा, किसका, फीड पाइप का अलग रहेगा, ब्रेक पाइप का आपका क्या रहेगा, BP का अलग रहेगा। फीड पाइप का जो रहेगा, ठीक है, वो आपका वाइट कलर का रहेगा, ठीक है, उसके पाम में वाइट कलर का पेंट किया जाएगा, BP में ग्रीन कलर का रहेगा। तो BP से BP को जोड़ेंगे कट ऑफ एंगल
कॉक के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ एंगल कॉक जो प्रारंभ में जो रेक स्टार्ट होता है वहाँ भी क्लोज रहेगा और आखिरी में भी क्या करते हैं हम लोग उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। बीच में क्या करते हैं उसको हम लोग ऑन करते हैं, मतलब खुला रहता है क्योंकि पाइप का जुड़ाव रहेगा एक वैगन से दूसरे वैगन में, एक वैगन से दूसरे वैगन में फीड पाइप ब्रेक पाइप को पहुंचाने के लिए। इससे ज़रा ध्यान दें, एक वैगन यहाँ है, एक वैगन यहाँ है, तो आपका यह एक कट ऑफ एंगल कॉक यहाँ रहेगा, एक कट ऑफ एंगल कॉक रहेगा, इसका ये कट ऑफ एंगल कॉक, कट ऑफ एंगल कॉक। अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाइप रहेगा, हॉच पाइप रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो फीड पाइप को फीड पाइप के कट ऑफ एंगल कॉक से, ब्रेक पाइप को ब्रेक पाइप एंगल कॉक से। अब ज़रा ध्यान देंगे, अब क्या ये ओपन रहते हैं तो भी क्या होगा, इसका प्रेशर ये भाई लास्ट से ये मैंने ये प्रेशर इसका आगे चलता जाएगा, फीड पाइप का प्रेशर इधर, ब्रेक पाइप का प्रेशर इधर, ठीक है। क्योंकि यही क्या करेंगे, ब्रेकिंग पर्पज में अपना इसका यूज होता है। आगे चलेंगे हम लोग। द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज इन वैगन 3 आपको पहले मैंने बताया था कि जो डट कलेक्टर होता है ये आपका 3 होता है। डट कलेक्टर क्या होता है, आपके ब्रेक सिलेंडर से पहले लगाया जाता है कि ब्रेक सिलेंडर में गंदा वगैरह कुछ जाए ना। तो आपका जो कोचिंग में 2 वैगन्स में 3 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कंडेमनिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक वेट बहुत इंपॉर्टेंट, 42 mm। न्यू साइज पूछ सकता है तो 46 mm होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कारण नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड BLC वैगन। तो जो BLC वैगन्स हैं तो कपलिंग यूज इसमें जो होता है LSD, मतलब क्या स्लैकलेस ड्राइवर यूज होता है। इसके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर A कार होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, इसका A कार होता है। और इसका मतलब प्रारंभ में और लास्ट में A कार होता है, बीच में क्या होता है, ये सब क्या आपका B कार होता है, यहाँ पर B कार होता है, यहाँ पर B कार होता है। तो जो B कार जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर LSD का यूज करते हैं। LSD की हाइट पूछता है आपसे, आप बता दें कि 845 mm होता है, ठीक है। एक पूरे रेक में 5 यूनिट होती है, ज़रा ध्यान दें कि 5 यूनिट, 1 2 3 मतलब 3 B कार और 2 A कार। तो A कार CBC से जुड़े होते हैं जिनकी हाइट 1105 mm रहता है इम्पीडेंस कंडीशन में। लोड कंडीशन के तरह का आपका 1030 mm रहेगा, इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। आगे चलेंगे, कहा कि बैरल लेंथ BTPN, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बैरल की जो लंबाई होती है BTPN टैंक में आपका 11458 mm रहेगा। अगर बैरल लेंथ है BTPN टैंक वैगन्स, अब यहाँ पर अरे माया रे, ये लेंथ है, ये क्या आपका डाया है। तो बैरल का आपसे डायामीटर पूछ सकता है, आप कहेंगे 1840 mm, लेंथ पूछेगा तो 11458 mm। करा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट करा कि द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक का BTPN टैंक वगैरह, ठीक है। यहाँ पर इसको भी पूछ लिया है, तो ये भी चीज़ों को बताया गया है। जी रहेगा तो पेट्रोलियम गैस टैंक रहेगा वो। कोडा लाइफ ऑफ टैंक 40 साल पहले ऊपर देखिए ना, सारे चीज़ ऊपर से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करें, इंटरवल ROH BTPN यहाँ पर 24 में, तो ये भी पूछ लिया गया है आपसे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो रेलवे कर्मचारी भाई हम लोग हमसे जो जुड़े हैं ना, उनका परफॉर्मेंस भाई बहुत ज़ोरदार रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। करेक्ट कंटेनिंग ऑफ VLC व्हील 780 में ऊपर दिखाया गया था, न्यू साइज भी यहाँ पर दिखा देगा 40 में। फॉर लिफ्टिंग द कंटेनर फोर्स रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट द कंटेनर ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। उस ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक में कंटेनर को उठाने के लिए भाई कितने का 1000 kg का फोर्स का आवश्यकता होती है। आप लोग नोट करेंगे, एक एक चीज़ को नोट करके आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपका परफॉर्मेंस भाई अलग रहेगा। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको ये सब नोट्स उनको मिल जाएगा, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन वो क्लास एक बार देख लेंगे इन प्लेस ऑफ, क्योंकि क्लास देखेंगे ना तब उनको क्लियर रहेगा, और जैसे ही वो PDF पढ़ेंगे ना तो उनको साफ दिखाई देगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज, कौन सा डिवाइस यूज होता है, LSD यूज होता है। व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ VLC वैगन्स, कास्ट स्टील का बना होता है भाई। अब देखेंगे यहाँ पर द टेयर वेट A कार VLC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने B कार को भी ऐड किया है। A कार का पूछा है द VLC वैगन का जो टेयर वेट हो रहेगा वो 19.10 टन रहेगा। अब यहाँ पर टेयर वेट ऑफ B कार VLC वैगन सी 18.10 टन देखेंगे। यहाँ पर लेंथ ऑफ ओवर हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक ऑफ A कार VLC वैगन इज, ठीक है, क्या का 13,650 में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखेंगे यहाँ पर लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्राइवर B कार ऑफ B कार, तो B कार जो होगा यहाँ पर आपका देखेंगे 12,212 mm रहेगा ये। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे।
अब यहाँ पर आपको डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी ना, हम लोग उसको ध्यान में देखेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। करा ब्रेक प्रणाली, जो अब देखेंगे ब्रेक प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है। ब्रेक प्रणाली का मुख्य कार्य यही होता है कि जब ट्रेन चलती है उसको रोकने के लिए ब्रेक का हम लोग यूज करते हैं भाई। ट्रेन को रोकने के लिए तो ब्रेक का यूज किया जाएगा। उसी चीज़ को ये बहुत घुमाया फिराया है। यह यंत्र रचना है जो प्रत्येक गतिमान वाहन पर उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए या उसे स्थिर में लाने के लिए उपयोग होता है। वहीं तो मैंने बोला ब्रेक प्रणाली क्या है, यदि कोई ट्रेन या कोई मोटरसाइकिल चल रही है तो उसको रोकने के लिए ब्रेक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप ज़रा ध्यान देंगे। और जो ब्रेक प्रणाली होता है अब वो अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। हम लोग उसको मतलब हम लोग एलएचबी में क्या करते हैं, एलएचबी में यहाँ पर एक्सल पर क्या करते हैं, मतलब जो एक्सल पर हम लोग यहाँ पर ये ब्रेक डिस्क लगा देते हैं। अब ब्रेक डिस्क में क्या होता है, ब्रेक पैड के हम लोग लगाते हैं जो कि कैलिपर पर माउंट होता है, ठीक है। तो अब इस साइड में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर ब्रेक रहेगा आपका, ये क्या होगा आपका व्हील रहेगा। लेकिन ब्रेक किस पर लग रहा है, यहाँ पर ब्रेक डिस्क पर लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है जानते हैं, व्हील खराब नहीं होगा आपका, व्हील की लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई। व्हील को टर्निंग करेंगे तो कम टर्निंग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा, रेलवे का कास्ट भी कम हो गया और उसका व्हील पर काम भी कम हो गया, टर्निंग की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि ब्रेक ही लगाने से, ब्रेक तो हम लोग किस पर लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इसके ब्रेक का डिस्क है और ब्रेक डिस्क पर लगा रहे हैं ना ब्रेक, हम लोग इधर ब्रेक डिस्क, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये तो एलएचबी हो गया। वहीं हम लोग आईसेफ की बात करते हैं। आईसेफ की तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक हो तो भाई सीधे डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट वो व्हील पर ऑपरेट होता है। किस पर, व्हील पर ऑपरेट होता है। व्हील इसलिए व्हील में सीलिंग आती है, सीलिंग समझ रहे हैं आप लोग, 1.5 mm और 40 mm। व्हील सीलिंग जो होता है तो गड्ढा जो होता है 1.5 mm गड्ढा होना चाहिए, तो भी उसको व्हील सीलिंग कहते हैं, ठीक है। और लंबाई में कितना होगा आपका, 40 mm होना चाहिए। यदि व्हील का क्या है, उबड़ खाबड़ हो गया है 40 mm लंबा, तो उसको व्हील सीलिंग कहते हैं। उसको सर्विस आउट करेंगे या तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, टर्निंग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, रेलवे का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसमें भाई, आपके आईसीएफ वाले व्हील में। एलएचबी बच गया क्योंकि एलएचबी के ब्रेक का व्हील से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसके ब्रेक डिस्क से कनेक्शन है। और उसी प्रकार यदि हम लोग वंदे भारत देखेंगे तो वंदे भारत क्या है, आपका यदि व्हील है तो ये व्हील के बीच, व्हील में ही इसके आपका जो व्हील का वेब होता है, वेब में ही उसने फिट कर दिया है। क्या फिट कर दिया है यहाँ पर, उसने ब्रेक डिस्क फिट किया है। तो इसीलिए वंदे भारत को व्हील डिस्क माउंट ब्रेक सिस्टम बोलते हैं। मैंने व्हील पर डिस्क फिट है। तो ये सब चीज़ों मैंने पढ़ाया है, आप जब पढ़ेंगे देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे समान ट्रेन संचालन में ट्रेन गति पर नियंत्रण करने के लिए रोलिंग स्टॉक पर न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। इस प्रकार की ब्रेक प्रणाली में पिस्टन को कार्य करने के लिए माध्यम के रूप में हवा का उपयोग किया जाता है। न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली दो प्रकार के उपयोग होते हैं। जरा ध्यान, सिलेंडर में ना जब प्रेशर कम रहेगा तो ब्रेक लगेगा। ठीक है, आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जो आपका ब्रेक होता है, ब्रेक आपका जो BC रहेगा सिलेंडर, इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा आपका 3.8 kg का होता है। वहीं LHB रहेगा तो मैक्सिमम आपका 3.01 kg या 3 kg अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इतना मैक्सिमम प्रेशर होता है। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि किसी प्रकार से जो ब्रेक सिलेंडर में अन्य पार्ट हैं वो ख़राब ना हो जाए। इतने प्रेशर को क्षमता में, इसे क्षमता को बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कम होगा तभी ब्रेक लगेगा। 3.8 kg से क्या होगा, वो कम हो जाएगा। वो 1.3 kg 1.6 kg से 1.3 kg के बीच रहेगा, तभी क्या होगा आपका ब्रेक लगेगा। अब जैसे ही सिलेंडर पुनः दोबारा चार्ज होगा, समझ रहे हैं आप, DB से तो क्या होगा, वो फिर जब हवा जाएगा तो पिस्टन आपका क्या होगा भाई, पिस्टन आपका फिर अंदर जाएगा। जब आपका पिस्टन क्या होगा, जब अंदर जाएगा तो ब्रेक लगेगा, जब पिस्टन बाहर आएगा तो क्या होगा आपका ब्रेक रिलीज होगा, क्योंकि उसके आयतन में क्या होगा, उसके वॉल्यूम में हवा आ गया। तो जब चार्ज होता है तो आपका ब्रेक छूट जाएगा, और जब ब्रेक उसका प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, आपका ब्रेक लग जाएगा। तो वैक्यूम ब्रेक प्रणाली, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में विभिन्न पुर्जों से हवा बाहर निकलकर
वैक्यूम बनाता है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ मतलब वैक्यूम जहाँ ऑक्सीजन विद्यमान न हो, तो उसको वैक्यूम एरिया बोलते हैं। तथा ब्रेक एप्लीकेशन के समय पिस्टन के नीचे हवा प्रवेश कराया जाता है और इस हवा के दबाव से के कारण पिस्टन ऊपर की तरफ कार्य करना शुरू करता है। पिस्टन जैसे आपका अंदर जाएगा तो ब्रेक लगेगा, पिस्टन आपका बाहर निकलेगा, पिस्टन समझ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ब्रेक आपका रिलीज हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे। और ब्रेक तभी लगेगा जब आपका लगभग में ब्रेक प्रेशर सिलेंडर का ब्रेक प्रेशर शून्य हो जाएगा ना, तो ज़बरदस्त ब्रेक लगेगा। याद रखेंगे उसको, मतलब ब्रेक को लगाने के लिए सिलेंडर का प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा और जैसे ही ब्रेक को छुड़ाने के लिए फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। सिलेंडर के अंदर क्या होगा, आपको हवा भरना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपका ब्रेक छूट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आज के बाद कन्फ्यूजन आपको पैदा नहीं होगा। ब्रेक प्रणाली जो होगा तो आपका यहाँ पर BC, CR, DV, AR इसके सब पार्ट हैं, ठीक है। AR वगैरह आपका एयर ब्रेक प्रणाली आपका सिंगल पाइप और ट्विन पाइप, फीड पाइप, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर 5 kg का प्रेशर आएगा BP में, ठीक है। अब करा कि ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है, ये नोट पॉइंट कर लेंगे। आपको मैं मैंने पहले से हल्ला कर रहा हूँ कि आपका ब्रेक पाइप हरा कलर का होता है और फीड पाइप आपका सफ़ेद कलर का होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो आपका ब्रेक पाइप रहता है उसका प्रेशर 5 kg का होता है, फीड पाइप का प्रेशर क्या आपका 6 kg का होता है भाई, ठीक है। यही आपका डिटेल्स है भाई। वर्तमान स्थिति में LHB कोच फीड बोगी में एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क सिस्टम प्रावधान है। देखेंगे, आपको मैंने पहले बोला कि उसके एक्सल पर ही क्या ब्रेक डिस्क यहाँ पर है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसमें ब्रेकिंग क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ब्रेकिंग क्षमता क्या हो गई, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम क्या है भाई, उसकी ब्रेकिंग क्षमता में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तथा ब्रेकिंग दूरी में क्या हो गई, कमी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है डिस्क ब्रेक के उपयोग से पहिए में घिसाव कम होता है। देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया। परिणाम स्वरूप पहिए का आयु लाइफ बढ़ गई, आपको मैंने ये भी बताया। डिस्क ब्रेक के उपयोग से ब्रेक बाइंडिंग एवं फ्लैट टर्न की संभावना क्या हो गई, कम हो गई, और टर्निंग भी कम हो गई, क्योंकि व्हील के ऊपर जो व्हील डिफेक्ट होते हैं, व्हील सीलिंग हो, जो गड्ढे और लंबे गहरे गड्ढे होते हैं, वो उसका समस्या समाप्त हो गया। यदि पटरी पर कोई खराबी है तभी पहिया आपका आप लोग टर्निंग करेंगे, इसे ध्यान देंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग TD वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े और आपको डिटेल्स में बहुत गहरा नॉलेज मिलेगा। करा कि यहाँ पर देंगे LHB कोच फीड बोगी सवारी गाड़ी। अगर यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, 18 LHB मतलब यदि कोच क्या होगा आपका, उसके अंदर 18 कोच है, 18 LHB कोच फीड बोगी की सवारी गाड़ी की ब्रेकिंग दूरी क्या होगा, 1200 मीटर होगा। 160 किमी प्रति घंटा गति पर है, तो मतलब कि 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से यदि ट्रेन आपका ट्रेवल कर रही है 18 कोच को लेकर, तो ब्रेकिंग का जो ब्रेक यदि आप ऑपरेट करेंगे तो उसको कवर करने में लगभग में आपका 1200 मीटर की दूरी तय कर ले जाएगी। वहीं कह रहा है कि जबकि ICF होगी माउंटेड यहाँ पर मतलब ICF 18 रहेगा, तो माउंटेड कोच की सवारी गाड़ी 800 दूरी पर मतलब वो कवर होगा। लेकिन उसकी स्पीड कितनी होती है, 110 किमी प्रति घंटा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ICF कोच जो होते हैं उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है भाई 110 किमी प्रति घंटा ही होती है। और उस पर जब हम लोग ब्रेक ऑपरेट करते हैं 18 यदि बोगी है तो वह 800 मीटर की दूरी तय कर ले जाएगा। जबकि अंडर फ्रेम आपके वैगन्स में यूज होता है। अंडर फ्रेम में जो BMBC यूज होता है आपके वैगन्स में यूज होता है। तो अब इस प्रकार की जो दूरी होती है भाई आपका क्या होगा, आपका ये 905 मीटर की दूरी तय करेगा और 110 किमी प्रति घंटा गति पर रन कर रही है। तो आगे चलेंगे और आप लोग एक लाइक करते रहेंगे भाई, उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, बस हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा। अब करा एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क सिस्टम के फ़ायदे, एडवांटेज क्या है। ब्रेकिंग क्षमता में बढ़ोतरी हुई एक्सल माउंट पर, मतलब ये LHB की बात कर रहा है। ब्रेकिंग के कारण पहिए के टेढ़ घिसाव की संभावना समाप्त हो गई, आपको पहले भी नहीं बताया। ब्रेकिंग दूरी में कमी हो गई, आपको ये बताया। ब्रेकिंग रिंगिंग पुर्जे में कमी हुई। थर्मल क्रैक, हीट चेक, जितनी समस्याएं व्हील डिफेक्ट है ये सभी कम हो गए। टायर टर्निंग कम करना पड़ा, आपको मैंने बोला छिलाई कम करना पड़ा, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे नहीं। एयर ब्रेक प्रणाली के फ़ायदे ये आप लोग पढ़ लेंगे, आपको हम जब ये PDF सेंड कर देंगे तो जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उसी को कवर करेंगे। अब देखेंगे हम लोग, अब कह रहा है कि सिंगल पाइप एवं ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम।
इस चीज़ को ध्यान देंगे। सिंगल पाइप आपका वैगन में यूज होता है, इसे ज़रा ध्यान देंगे। और जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है आपके कोचिंग में यूज होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन सीधे पूछेगा। सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम वैगन में यूज होता है, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम जो है कोचिंग में। लेकिन पहले जो है सिंगल पाइप नहीं, ट्विन पाइप यूज किया गया था वैगन में। देखेंगे उसकी कहानी यहाँ पर मिलेगा आपको। भारतीय रेल एक परिवहन संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक माल ढोना और अधिक गति पर ट्रेन चलाना है। ठीक है, मतलब जो अपना वैगन है उसका मुख्य कार्य तो यही होगा ना भाई, अधिक से अधिक हम लोग माल का ट्रांसपोर्ट करें और अधिक स्पीड से करें। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुरक्षित ट्रेन संचालन को ध्यान में रखते हुए सन 1979 में सर्वप्रथम बॉक्सन्स वैगन पर ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का अपनाया गया। मैंने पहले बोला कि वैगन्स पर भी ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम अपनाया गया था, लेकिन अब नहीं होता है। इस ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई में कंप्रेस्ड एयर संपीड़ित हवा चार्ज किया जाता है। यह एक स्वचालित ब्रेक प्रणाली है। सामान्य यातायात में रोलिंग स्टॉक पर ग्रेजुएट रिलीज प्रकार की एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में सवारी स्टॉक में ट्विन पाइप तथा माल स्टॉक में सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है। तो इसे आप लोग नोट करके आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को नोट करके ही आगे बढ़ेंगे कि अभी जो है आपके जो स्टॉक मॉल स्टॉक जो वैगन है उसमें आपका सिंगल पाइप और ट्विन पाइप जो है कोचिंग में यूज हो रहा है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अगर सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली भाग पूर्जे, इसे ज़रा ध्यान देंगे। इसी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ब्रेक पाइप यह 32 mm व्यास के लोहे का पाइप है, ठीक है, जिसका रंग हरा होता है। ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है। इसके दोनों सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। हमको पहले मैंने बताया कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है फीड पाइप पर लगा होता है और एक ब्रेक पाइप पर लगा रहता है। ब्रेक पाइप को ब्रेक पाइप से जोड़ने के लिए दूसरे वैगन को और फीड पाइप को फीड पाइप जोड़ने के लिए दूसरे वैगन को। ब्रेक पाइप इंजन के A9 वाल्व के द्वारा 5 kg पर सिलेंडर का प्रेशर चार्ज किया था। आपको पहले मैंने बताया कि जो इंजन होता है उसमें A9 नाम का एक वाल्व होता है, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, किसको, हम लोग ब्रेक पाइप को चार्ज करते हैं 5 kg के प्रेशर से। देखेंगे डर्ट कलेक्टर की बात करेंगे। अब डर्ट कलेक्टर आपको 3 वे यूज होता है, आपको पहले मैंने बोला। देखेंगे यहाँ पर पूरा बच्चे बोल रहे थे कि सर डिटेल्स में कुछ लाइए, तो यही डिटेल्स है। डर्ट कलेक्टर यह ब्रेक पाइप मतलब ट्विन पाइप में फीड पाइप पर लगा होता है। बीपी डर्ट कलेक्टर ब्रांच पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा होता है। मॉल स्टॉक में 3 वे तथा कोचिंग स्टॉक में 2 वे डर्ट कलेक्टर का प्रावधान है। डर्ट कलेक्टर जो है आपके ब्रेक सिलेंडर से पहले लगाया जाता है कि ब्रेक सिलेंडर में गंदी हवाएं न जाएं, सीधी समझिए आप लोग। ट्विन पाइप एयर पाइप प्रणाली में एएफपी डर्ट कलेक्टर दूसरे ब्रांच पाइप के पीछे द्वारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर से जुड़ा होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक की बात करेंगे। यह ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप दोनों के अंतिम सिरों पर लगा होता है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, कब से चिल्ला रहा हूँ कि दोनों सिरों पर लगा रहता है। यह एयर होज जो आपका एयर होज रहेगा, ठीक है, काले काले कलर का, ठीक है, वो 655 ± 6 mm उसकी लंबाई होती है। आपको बहुत बार मैं बताया हूँ। तो एयर होज लगाने के लिए एक व्यवस्था था, आवश्यकता होने पर हवा का सप्लाई रोकने की भी व्यवस्था है। हवा को भाई इसकी ये आपका हैंडल है, ठीक है, इससे क्या करेंगे हम लोग, हवा को रोकेंगे। अब देखेंगे आप लोग ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में एपी में मतलब एंगल कॉक बीपी एंगल कॉक की सतह के ऊपर लगा होता है। एंगल कॉक को बंद स्थिति में रखने पर कट ऑफ एंगल कॉक वेंट होल ओपन हो जाता है और पीछे की हवा वेंट होल से बाहर निकल जाती है। यदि यह बीपी एंगल कॉक है तो पीछे सभी डिब्बों में ब्रेक लग जाएगा तथा गार्ड ब्रेक यानी लगा बीपी कुछ समय शून्य बताएगा। ब्रेक को लगाने और छोड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है कट ऑफ एंगल कॉक। और कट ऑफ एंगल कॉक यदि आपका वर्टिकल रहेगा, लंबवत रहेगा, ठीक है, तो एक्टिव पोजीशन में रहेगा। जैसे ही आपका समानांतर पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। वो मतलब क्या होगा, हवा को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यदि हम लोग डीवी की बात करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इसको समझेंगे
एयर ब्रेक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के बाहरी तरफ लगा होता है तथा कॉमन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक पोर्ट के रास्ते कंट्रोल रिजर्वायर से जुड़ा होता है, सीआर से जुड़ा होता है। सीआर को भी चार्ज करता है ये। फीड पाइप, ब्रेक पाइप मतलब ब्रेक सिलेंडर, फीड, इन सबको भी ये क्या करता है, ये चार्ज करता है। ये 3 अलग अलग प्रकार ब्रांच पाइप के द्वारा ब्रेक पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वायर एयर ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा होता है, क्योंकि तीनों को चार्ज करता है। मैं पहले बोला ब्रेक पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर और एयर ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा होता है। डीवी को कार्यशील अवस्था निष्क्रिय करने के लिए आइसोलेट हैंडल का प्रावधान है। डीवी आइसोलेट हैंडल खड़ी स्थिति में रखा जाता है, आइसोलेट। तो डीवी कार्य करेगा। डीवी क्या करेगा, इसका हैंडल यदि लंबवत रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल, तो क्या होगा, एक्टिव रहेगा। जैसे डीवी का हैंडल समांतर हो जाएगा तो क्या होगा, ये सो जाएगा, ये डीवी काम नहीं करेगा, मतलब चार्ज नहीं होगा। फिर कौन, ब्रेक पाइप ऑक्सिलरी रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा। करा आइसोलेट हैंडल खड़ी स्थिति में रहेगा तो डीवी कार्य करेगा, अर्थात ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक क्रियाएँ होंगी। यदि आइसोलेट हैंडल आड़ी या क्षैतिज में रखा जाएगा, क्षैतिज समानांतर, तो डीवी कार्य नहीं करेगा। आपको पहले मैं बोला आइसोलेट हैंडल को आड़ी स्थिति में रखने पर डीवी निष्क्रिय डमी आइसोलेट कहलाता है। बीपी प्रेशर चार्ज करने का साधन उपलब्ध न होने पर डीवी के मैनुअल रिलीज हैंड खींचकर ब्रेक पिस्टन पूर्व से मैनुअल रिलीज कर सकते हैं। करा कि बीपी प्रेशर चार्ज ना करने पर, क्योंकि बीपी प्रेशर को चार्ज करेंगे तभी तो ब्रेक रिलीज होगा भाई, समझ रहे हैं आप लोग। और उस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डीवी को मैनुअल हाथ से क्या करते हैं, हम हैंडल खींचते हैं तो क्या होता है, ब्रेक रिलीज हो जाएगा, पिस्टन पूर्व से मैनुअली रिलीज कर सकते हैं। अभी आपको नीचे फोटो में दिखाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के मुख्य कार्य ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जों को बीपी प्रेशर यहाँ पर चार्ज करता है। वेरी गुड। बीपी प्रेशर कम करने पर ब्रेक लगता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बीपी प्रेशर कम करेंगे तो ब्रेक लगेगा। जैसे सिलेंडर को चार्ज कर देंगे ब्रेक छूट जाएगा, एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। बीपी प्रेशर पुनः चार्ज करने पर ब्रेक रिलीज होता है। डीवी के अंदर अतिरिक्त एयर प्रेशर की कमी होने पर पूरी ट्रेन में बीपी प्रेशर जल्दी कमी आती है, इससे ट्रेन एक समान ब्रेक लगता है। वेरी गुड। मतलब डीवी के अंदर अतिरिक्त एयर प्रेशर कमी होने से, मतलब आपका जो डीवी है उसके अंदर एयर प्रेशर की कमी है, कम जितना होता रहेगा पूरे ट्रेन में एक समान ब्रेक लगेगा। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करने पर डीवी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को सीमित करता है, लिमिट करता है। अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 kg, आपको पहले बताया इतना होता है, ठीक है। 0 रहेगा तो बेहतरीन ब्रेक लग जाएगा प्रेशर। सर्विस कंडीशन के अनुसार ब्रेक एप्लीकेशन एवं ब्रेक रिलीज का समय नियंत्रित करता है। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको 3 से 5 सेकंड में अप्लाई हो जाता है। रिलीज करने पर क्या होता है, आपका 15 से 20 सेकंड का टाइम लेता है। इसे नोट कर लेंगे, ये LHV के केस में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ डीवी। आपको इतना याद करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये 0.6 kg का प्रेशर 0.6 सेकेंड में क्या था, ड्रॉप करता है तो ब्रेक लगेगा। क्या होगा, ब्रेक लगेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ब्रेक एप्लीकेशन होना चाहिए। ब्रेक मतलब ब्रेक क्या होगा, लग जाएगा। ऐसी डीवी को यहाँ पर सेंसिटिविटी डीवी कहते हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ पर ये हैंडल है। अब ये क्या है, अब ये एक्टिव है क्योंकि क्या है, ये इस तरीके से क्या वर्टिकल है। अगर ये ऐसे रहता है ना तो क्या होता है, डीवी एक्टिव नहीं होता है। इफ़ क्या होगा, इस मैंने इफ़ यदि ऐसे केस में यदि ब्रेक एप्लीकेशन हो गया है, सिलेंडर चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम खींचेंगे ना, खींचेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज होगा और क्या होगा, ब्रेक आपका छूट जाएगा। अब करा यहाँ पर इनसेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब असंवेदनशीलता, मतलब इस केस में ब्रेक नहीं लगेगा। जब बीपी प्रेशर कराया गया 0.3 kg प्रति वर्ग सेमी से यहाँ पर 60 सेकेंड में ड्रॉप होता है, इतना kg 60 सेकेंड में, तो ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ब्रेक आपका नहीं लगेगा। तो सेंसिटिविटी टेस्ट इसलिए से पूछता है 0.6 kg, यहाँ पर 0.6 सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ पर डीवी, अगर डीवी
कार्यरत स्थिति में, कार्यरत देखिए यहाँ पर देखिए नहीं, यहाँ पर क्या एक्टिव है ना यहाँ पर, तो डीवी ऐसे रहता तो कार्य नहीं करता, वर्टिकल है नहीं तो कार्यरत। देखेंगे ये भी आपका डीवी, आपका ये वर्टिकल है, पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर आपका पैरेलल ये समांतर ऐसे रहता ना तो काम नहीं करता। C3 डीवी, डीवी आइसोलेट स्थिति में देखेंगे आप, देखेंगे ये हैंडल क्या है आपका, ये ऐसे हैंडल है ये, ठीक है। तो क्या ये कार्य स्थिति नहीं है, ये आइसोलेट है। देखा उसको अच्छा समझेंगे यहाँ पर, देखेंगे ना ये क्या है आपका, देखिए समांतर नहीं है, डीवी क्या है आपका एक्टिव नहीं है। तो ये पूछता है क्वेश्चंस, डीवी एक्टिव और डीएक्टिव कब होता है। तो एक्टिव होने के लिए क्या होगा, इसको ऐसे होना चाहिए, आड़ा मतलब ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं या लंबवत, तो एक्टिव रहेगा। यदि ऐसे रहेगा तो क्या होगा, ये डीवी काम नहीं कर रहा है। इससे अच्छा आप लोग कहीं समझ नहीं पाएंगे भाई। अब देखेंगे यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतरीन है। CR कंट्रोल रिजर्वायर, यह एक प्रकार का यह एक रिजर्वायर है जिसकी क्षमता 6 लीटर होती है। यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के अतिरिक्त भाग पर लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त पोर्ट के रास्ते डीवी से जुड़ा होता है। सिंगल पाइप एवं ट्विन पाइप दोनों में एयर ब्रेक प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वायर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा प्रेशर 5 kg वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा चार्ज होता है। पहले मैंने बोला तो जो आपका यहाँ पर CR जो कंट्रोल रिजर्वायर है, ये आपके मैंने बोला आपकी ये वैगन कोचिंग दोनों में यूज होता है। और ये पूछता है इसकी क्षमता कितनी होती है, 6 लीटर का होता है। ये क्विक एनर्जी भेजने में काम करता है, ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने में, विंडो को खोलने में, फ्लशिंग करने में। फ्लशिंग समझ रहे हैं, वॉशरूम में जो फ्लश दबाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सिलरी रिजर्वायर तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसके अंदर ऑक्सिलरी रिजर्वायर के अंदर जो प्रेशर होता है 5 kg का होता है। ये भी आपसे बहुत बार पूछता है क्योंकि यहाँ पर दिया है 5 kg के द्वारा चार्ज करता है। CR कंट्रोल रिजर्वायर प्रेशर के आधार पर प्रेशर की तरह कार्य करता है, जिसके विरुद्ध BP प्रेशर कम करने पर ब्रेक एप्लीकेशन की शुरुआत हो जाती है। और DV का मैनुअल रिलीज हैंडल खोलने पर CR प्रेशर वातावरण से निकलना शुरू हो जाता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR, आपको मैंने बोला कि AR मैंने पहले बोला आपको, जो AR वैगन में होता है भाई, ठीक है। वैगन में जो AR होता है 100 लीटर का होता है। एक को नोट करेंगे। अब कोचिंग में क्या होता है, वैगन्स आपका जो कोचिंग में आपका जो रहेगा आपका AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर या 200 लीटर का होता है। आपको मैंने पहले बताया, चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं और एक चीज़ क्लियर कराते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यह भी एक एयर रिजर्वायर है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर एयर, जिसका आयतन क्षमता 100 लीटर वैगन में या 200 लीटर क्या कोच में होती है। नए बॉक्सन HL यहाँ पर BCNL वैगन में 75 लीटर क्षमता में ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज होता है। जरा ध्यान देंगे इसके विषय में। जो 200 लीटर वाला होता है ना, 200 लीटर वाला मतलब कोचिंग के केस में, इसमें हम लोग यात्री पैसेंजर से बैठते हैं, उसमें 125 लीटर का जो होता है वह ब्रेकिंग पर्पज़ में यूज होता है। ये भी आपसे बहुत बार पूछा है। और 75 लीटर वाला जो होता है ना, वो फ्लशिंग बाथरूम के लिए यूज होता है। इससे भी आप लोग ध्यान देंगे। हालांकि अतः यहाँ पर और देखेंगे, परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में यह DV के साथ एक दूसरे ब्रांच पाइप के पीछे से पाइप से जुड़ा होता है। अतः सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर DV के द्वारा 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर से चार्ज होता है। तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR जो CR का प्रेशर जो होता है आपका 5 kg का होता है, ठीक है। परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में फीड पाइप के द्वारा 6 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर से चार्ज होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लियर आपको करना होगा। यदि हम वैगन की बात करेंगे तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। वैगन के केस में आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR और क्या CR कंट्रोल रिजर्वायर, इसके अंदर जो प्रेशर होता है कितना का होता है, ये 5 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का प्रेशर होता है। इसे याद रखेंगे। और वैगन में मैंने बोला ऑक्सिलरी रिजर्वायर की जो क्षमता होती है भाई वह 100 लीटर की कितनी होती है, 100 लीटर की होती है। ये भी आपको नहीं बताया, तो क्लियर चल रहा है एकदम। वहीं कोचिंग के केस में बता रहा, कोचिंग के केस में आपका जो यहाँ पर जो कंट्रोल रिजर्वायर जो CR होता है, इसकी क्षमता 5 लीटर, प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। परंतु कोचिंग में क्या ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम यूज होता है। कौन सा ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, तो इसमें आपका जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर रहेगा, कौन सा ऑक्सिलरी रिजर्वायर, वो भाई आपका क्या रहेगा, वह 200 लीटर का रहेगा, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर जो प्रेशर रहेगा ना ट्विन पाइप में, क्या वो 6 kg का रहेगा, क्या रहेगा 6 kg का रहेगा। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे या जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको PDF दे देंगे, वो पढ़ लेंगे यहाँ पर। फिट यहाँ पर क्योंकि देखें यहाँ पर दिया है, परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में
फीड पाइप के द्वारा 6 kg के प्रेशर से क्या पर चार्ज किया जाता है? कौन? आपका एक्सिलरी रिजर्वायर एआर। अब देखेंगे आप लोग, इसका कार्य ब्रेक पावर ऊर्जा को संपीड़ित कंप्रेस एयर के रूप में स्टोर करके रखना है। किसका? एक्सिलरी रिजर्वायर का। उसके अंदर बहुत प्रेशर रहता है 200 kg का। ब्रेक एप्लीकेशन के समय डीवी एक्सिलरी रिजर्वायर की हवा ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश कराता है। यही जो एक्सिलरी रिजर्वायर आपका जो एक्स्ट्रा में एयर है, इसी की हवा को क्या करता है? डीवी क्या करता है? सिलेंडर में प्रवेश कराता है। इसे याद रखेंगे ब्रेक रिलीजिंग होने के लिए। अब कह रहा है एयर ब्रेक सिलेंडर। प्रत्येक एयर ब्रेक सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर की सहायता से ब्रेक पावर उत्पन्न करने के लिए एयर ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान है। वेरी गुड। यह डब्बे के अंडर फ्रेम पर माउंटिंग ब्रैकेट की सहायता से क्षैतिज या आड़ी स्थिति में लगा होता है तब ब्रांच पाइप के द्वारा डीवी से जुड़ा रहता है ब्रेक सिलेंडर। तो एयर ब्रेक सिलेंडर जो है आपके वैगन के केस में अंडर रहता है और कोचिंग में बीएमबीसी बोगी ऊपर माउंट रहता है। वैगनों में 355 मिमी का व्यास तथा समान एयर प्रेशर कोच में, कन्वेंशनल कोचिंग में अंडर फ्रेम में क्या 355 मिमी के व्यास के 2 सिलेंडर टैंक लगे होते हैं। तो ये बहुत बेहतर चीज़ है, ये पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे सब यहीं से बनेंगे। इसलिए बच्चे बोलते हैं सर डिटेल्स में कुछ पढ़ाइए, तो डिटेल्स में भाई यही है आप लोगों के लिए। और इतना ज़ोरदार कंटेंट आप लोगों को शायद मिले कहीं, हम तो नहीं कहते लेकिन मिले क्यों नहीं। लेकिन भाई इसमें बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी। आज आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बेहतर चीज़ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए और एक सीट अपनी कंफर्म करिए। परंतु बोगी माउंटेड बीएमबीसी कोच में 203 mm व्यास के 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। बात तो सही कह रहा है, क्योंकि एक वैगन देखेंगे कोच की बात कर रहा है ना, तो एक कोच में क्या होता है? 2 ट्राली होते हैं, ठीक है, 2 ट्राली होते हैं। तो ये अपना ये हो गया आपका ये बोल्स्टर हो गया और ये अपना क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब इसी के ऊपर क्या होता है? ये अपना बोगी यहाँ पर सिलेंडर माउंट होता है, ठीक है, सिलेंडर माउंट होता है। इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, ठीक है भाई। तो सिलेंडर एक इधर माउंट रहता है और एक इधर माउंट होता है। तो क्या होगा? तो 1 2 3 4, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा? इसी के ऊपर आपका वैगन आएगा और वैगन इसी के ऊपर माउंट रहेगा ना भाई। तो वहीं कह रहा है कि 4 लगे होते हैं बीएमबीसी में, कितने? 4 लगे होते हैं। यहाँ पर डाई की बात करेंगे, डाया 205 नहीं होता भाई, डाई कितना होता है? 203 mm होता है। इसे आप लोग याद रखें, क्या 203 mm या 8 इंच होता है, mm रहेगा। अब देखेंगे आप लोग, परंतु बोगी माउंटेड कोच में बॉक्सनल बीसीएनएल में हाई फ्रिक्शन के टाइप के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होता है। ब्रेक एप्लीकेशन के समय एआर की हवा डीवी के रास्ते ब्रेक सिलेंडर से पिस्टन के पीछे प्रवेश करती है। इससे अधिकतम बीपी प्रेशर 3.8 kg का होता है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और जो के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है ना, आप परेशान मत होइएगा, ये बीएमबीसी में यूज होता है। किसमें? बीएमबीसी में यूज होता है। और एल टाइप का जो होता है आपका अंडर फ्रेम, तो आपका ये वैगन में यूज होता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे एयर ब्रेक सिलेंडर है यहाँ पर, ये अंडर यूज किया गया है वैगन्स में। इसमें एल टाइप लगेगा। फिर सीआई कंट्रोल रिजर्वायर है यहाँ पर, या बिस्कॉट डीवी है। डीवी का बहुत मुख्य कार्य है भाई, डीवी ही क्या करता है? रिजर्वायर में जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको ब्रेक सिलेंडर में भेजता है रिलीज होने के लिए, और वही चार्ज करता है हर चीज़ को। कह रहा है एयर, यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को समझेंगे। कह रहा है कि पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में उपरोक्त पुर्जों के अलावा ब्रेक पाइप के साथ फीड पाइप भी प्रयोग होता है। फीड पाइप यह 25 मिमी व्यास की लोहे की पाइप होती है, इसे याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। इसकी जो 25 मिमी व्यास होती है लोहे की, इसका रंग सफ़ेद होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह भी डिब्बे के पूर्ण लंबाई में लगा होता है भाई, इंड पर मैंने प्रारंभिक से इंड तक रहता है, क्योंकि सब फीड पाइप के कट ऑफ एंगल कॉक रहते हैं और बीपी के भी रहते हैं।
ताकि ट्रेन के पूर्ण लंबाई में एफपी मैंने फीड प्रेशर की कंटिन्यूटी बना सके। इसके दोनों सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है, दोनों सिरों पर, मतलब जो आरंभ और एंड। फीड पाइप इंजन के फीड वाल्व के द्वारा 6 kg परसेंट चल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम की कार्यपद्धति, एयर ब्रेक प्रणाली कार्यपद्धति 3 चरणों में संपन्न होती है। चार्जिंग, ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन, ग्रेजुएटेड ब्रेक रिलीज। ट्रेन का चार्जिंग शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातें सुनिश्चित होती है। चार्जिंग मतलब वही ट्रेन के अंदर प्रेशर रहेगा तो ट्रेन के अंदर ट्रेन में ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक एप्लीकेशन की बात कर रहा है और यहाँ पर ब्रेक रिलीज की बात कर रहा है। 3 चीज़ें होंगी, कि पहले तो सिलेंडर को चार्ज करेंगे और एक बार क्या करेंगे, दूसरा चरण क्या होगा, ब्रेक में एप्लीकेशन लगाएंगे, ब्रेक लगेगा, फिर ट्रेन को चलाने के लिए भाई ब्रेक को छुड़ाना भी पड़ेगा ना। ये तो तीनों ऑपरेशन है आपके यहाँ पर। अब देखेंगे आप लोग, इंजन के अगले एंगल कॉक तथा अंतिम वाहन के पिछले एंगल कॉक बंद ऐसे होना चाहिए। आपको पहले ही मैंने बोला कि जो एंगल कॉक होते हैं प्रारंभ वाले और लास्ट वाले क्या होते हैं, बंद होते हैं, बीच वाले खुले रहते हैं। समझ रहे हैं, बीच वाले खुले रहते हैं कि जो फीड पाइप और ब्रेक पाइप का प्रेशर सभी वैगन्स में पहुँचे। इंजन के पिछले एंगल कॉक ट्रेन के प्रथम वैगन के अगले एंगल कॉक के साथ बीपी समान एयर होस्ट द्वारा कपल होना चाहिए। ये तो इजी चीज़ें हैं, क्योंकि बीपी को बीपी से ऐड करेंगे और फीड पाइप को एपी से, फीड पाइप को फीड पाइप से। ट्रेन के बाकी सभी डिब्बों एंगल कॉक बीपी एपी फीड पाइप के द्वारा एक दूसरे के साथ समान एयर होस्ट के द्वारा कपल होकर स्थिति में यहाँ पर खुली स्थिति में होना चाहिए। खुली स्थिति समझ रहे हैं, मतलब सब में प्रेशर जाना चाहिए। तो जब मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ये अगर हम बनाएं, यहाँ पर आपको वैगन बनाकर दिखाएं हम, ठीक है, तो एंगल कॉक इधर वाला एंगल कॉक बंद रहेगा, इधर वाला एंगल कॉक बंद रहेगा, लेकिन ये खुला रहेगा, ये इधर का इधर एंगल कॉक। अब इसको हौज पाइप से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो ये सब खुले रहते हैं, क्योंकि भाई ब्रेक पाइप और फीड पाइप का प्रेशर सभी वैगन में जाना चाहिए। तो अंदर वाले खुले रहते हैं, बाहर वाले कट ऑफ एंगल का क्या होती है, बंद रहते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। एमआर प्रेशर तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमआर प्रेशर आपको बताया ये 8 से 10 kg में होते हैं, मैनुअल्स के हैं, ये डाउट नहीं होंगे आप। बीबी प्रेशर 5 kg का, एपी प्रेशर 6 kg का। अब करा ट्रेन को एयर प्रेशर से चार्ज करने के लिए सर्वप्रथम पहले वाहन या वैगन के अगले एंगल का खोलना चाहिए तथा उसके बाद इंजन के पिछले एंगल का खोलना चाहिए। वहीं चलता है सीरीज, उसको खोलेंगे फिर उसको खोलेंगे, लास्ट में खोलेंगे, फिर लास्ट वाले में क्या करेंगे, बंद करेंगे। देखिए सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली है यहाँ पर, इसके सभी पुर्जों के नाम हैं, ठीक है, पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है चार्जिंग। सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई ब्रेक पाइप की बीपी प्रेशर 5 किग्रा प्रति सेंटीमीटर से इंजन A9 वाल्व के द्वारा रास्ते में चार्ज किया जाता है। वैगन ब्रेक प्रणाली को चार्ज करने के लिए डीवी का आइसोलेट हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए चार्ज होने के लिए, क्योंकि चार्ज तभी होगा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जब एक्टिव रहेगा। एक्टिव होने के लिए उसका खड़ा होना, वर्टिकल होना बहुत अनिवार्य है। और सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में रखने पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जों अर्थात कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर तथा अमन चैम्बर को 5 kg से क्या करता है, चार्ज करता है। तो सवाल यही पूछता है कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है ना आपका डीवी जो है किसको चार्ज करता है। तो आपको मैंने पहले बोला कि जो डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है या कंट्रोल रिजर्वायर सीआर की क्षमता 5 kg का होता है, सॉरी 6 kg का, तो सीआर को चार्ज करता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर को चार्ज करता है एवं अपनी बीपी चैम्बर मैंने आपका जो ब्रेक सिलेंडर है उसको भी चार्ज करता है। इन सबको चार्ज करने का काम करता है ये 5 kg के प्रेशर से। डीवी में बीपी प्रेशर और सीआर प्रेशर एक समान चार्ज हो जाने पर, समझ रहे हैं, डीवी में बीपी प्रेशर और सीआर प्रेशर एक समान चार्ज हो जाने पर ब्रेक सिलेंडर का संपर्क डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाता है। जब सब चार्ज हो जाते हैं तो ये वातावरण में हो जाता है। इसका पूछता है कि उसका प्रेशर कहाँ जाता है, वातावरण में चला जाता है, जिसके कारण ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन अंदर की ओर जाता है और ब्रेक क्या होता है, रिलीज होता है। अब करें ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को हम PDF दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे भाई। अब करें ब्रेक रिलीज करने के लिए बीपी प्रेशर पुनः 5 kg इसके यहाँ बनाया जाता है। पहले मैं बोला कि
ब्रेक यदि आपने ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जैसे 0 हो जाएगा तो ब्रेक क्या हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक क्या होगा आपका, लग जाएगा जब प्रेशर क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसके, ब्रेक सिलेंडर के अंदर का। लेकिन जैसे ही सिलेंडर को चार्ज करेंगे, जैसे ही इसके अंदर 5 kg का प्रेशर आ गया ना, तो क्या होगा, ब्रेक आपका क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ब्रेक छूट जाएगा, ट्रेन अपना आगे चलेगी। इस प्रकार से देखेंगे, सिंगल पाइप, ट्विन पाइप, सब कुछ है, टाइम लेंगे ये, ठीक है। अब देखेंगे चार्जिंग। ट्रेन की कुल लंबाई में बीपी 5 kg से और फीड पाइप 6 kg से क्या होता है, चार्ज किया जाता है। चार्जिंग के समय डीवी आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में होता है, ठीक है। वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बार बार उसका जिक्र किया है। A9 वाल्व से क्या करते हैं, उसको हम लोग चार्ज करते हैं। ट्विन पाइप और यहाँ पर सिंगल पाइप, ट्विन पाइप के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जो फंक्शंस हैं आप लोगों में पहले मैंने बता चुका है, क्योंकि लगभग में सब सेम ही है। कुछ जो चीज़ें अलग थी मैंने वो भी आपको डाउट कराया है। ब्रेक रिलीजिंग की बात वही है, जैसे 5 kg से बिजली प्रेशर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक रिलीज हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग ये चीज़, हाँ ये चीज़ नोट कर लेंगे। बीपीसी की वैधता 7500 किमी या 35 दिन में जो भी पहले पूरा हो, किसका, सीसी रेट, क्लोज सर्किट रेट का जो बीपीसी है वो 7500 किमी या 35 दिन जो भी पहले पूर्ण हो, ठीक है। अगर प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 100% और मध्यवर्ती स्टेशन पर क्या होगा आपका 90%। बीपीसी का रंग पूछेगा पीला। ये ना एग्जाम में बैठेंगे ना, ये इसमें से एक सवाल पूछ लेगा, आप वहीं से परेशान हो जाएंगे। बीपीसी अवैध माना जाएगा, ये चीज़ अच्छी है। रेक नॉमिनेटेड सर्किट्स में नहीं चल रही है, मतलब जो उसका सर्किट है वो नॉमिनेटेड होना चाहिए भाई, उसका भी परीक्षण किया गया हो, उस वैगन का, उस ट्रॉली का। परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल ना हो, मतलब जहाँ भी उस मतलब ट्रेन के बीपीसी का परीक्षण किया गया है उस जगह 24 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी सवाल पूछा है आपसे। रेक के निर्धारित किमी या दिन पूर्ण होने पर, मतलब उसने जो भी उसका दिन तय किया गया है उतने दिन पूर्ण होने पर भी क्या होगा, वो अवैध माना जाएगा। 2 आवधिक अनुरक्षण परीक्षण के बीच 4 वैगन अधिक बदलने पर, समझ रहे हैं, मतलब कह रहा है कि 2 बार अनुरक्षण परीक्षण, मतलब उसका देख रेख परीक्षण जो है 4 वैगन से अधिक बदलने पर के बीच 4 वैगन, मतलब कुछ ऐसे भी वैगन्स होते हैं जिसका कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अनुरक्षण परीक्षण के बीच 4 वैगन से ज़्यादा नहीं बदलना, मतलब बदलाव न हो। सीसी रेक की बात करें, इसके रेक का परीक्षण नॉमिनेटेड ए श्रेणी डिपो में होनी चाहिए सीसी रेक का, और सिर्फ आप POH ROH वैगनों में रेक का परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी होगा उसके बीपीसी का, तो POH और ROH के दौरान रेक का परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रीमियम रेक की बात करेंगे। यहाँ पर बॉक्सन, BCN, BRN और BOBRN। तो प्रीमियम रेक की जो वैधता होती है, यह सवाल पूछा है बहुत बार 12+3 दिन होता है, ग्रेस पीरियड 3 दिन है इसका, सिर्फ लोडेड में। प्रारंभिक स्टेशन पर जो प्रीमियम रेक की जो ब्रेक पावर है ये 95% होती है। मध्यवर्ती स्टेशन पर क्या होगा, मतलब बीच में, ट्रेन स्टेशन के बीच में, मतलब अपना जो स्टेशन से जब आगे खुली तो वहाँ पर 75% होना चाहिए। और आपका प्रीमियम रेक का कलर पूछता है, आप हरा बताएंगे। और बीपीसी अवैध माना जाएगा। अवैध कब माना जाएगा, रेक इंटीग्रेटेड यहाँ पर 4 मतलब 8 पहिया वैन से अधिक डिस्टर्ब होने पर बीपीसी को अवैध माना जाएगा। परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटा से अधिक स्टेबल होने पर, ये तो कॉमन है। प्रीमियम एंड टू एंड रेक अनुदेश, इसके भी विषय में हम देख लेंगे। अब करा कि 12 दिन खत्म होने के बाद ट्रेन की दिशा में प्रथम नॉमिनेटेड परीक्षण स्टेशन पर रेक को परीक्षण के लिए देना चाहिए। मतलब 12 दिन खत्म हो गया है तो वहाँ जहाँ पर नॉमिनेटेड पर परीक्षण होता है स्टेशन पर, वहाँ पर रेक को देना चाहिए। अगर 15 दिन खत्म होने के बाद ट्रेन की दिशा तथा में प्रथम नॉमिनेटेड परीक्षण स्टेशन पर रेक को खाली या लोड स्थिति में हो परीक्षण के लिए देना चाहिए। अगर 15 दिन करके चला गया तो आपका रेक चाहे लोड हो चाहे खाली हो, उसमें समय का इंतजार नहीं करेंगे, आप देंगे आप उसको, ठीक है। आप देखेंगे कंटेनर रेक BLCA BLC। अब देखेंगे आप लोग जो आपका BLCA रहेगा, BLCA BLCB,
अगर बीपीसी की वैधता जो कि 6000 किलोमीटर या 30 दिन जो पहले पूर्ण हो, ठीक है। प्रारंभिक स्टेशन पर इसका ब्रेक पावर 100% रहेगा, मध्यवर्ती पर ब्रेक पावर 90% रहेगा। बीपीसी का रंग कैसा होगा भाई? पीला रहेगा। बीएलसी और बीएलसी बी के अंतर्गत की बात हो रही है। आपका एंड टू एंड यहाँ पर वैक्यूम एयर ब्रेक। अब कह रहा है कि बीपीसी की वैधता परीक्षण तलादान उतरान, मतलब लोडिंग अनलोडिंग परीक्षण, अर्थात एक बार तलादान हेतु। वैक्यूम ब्रेक के लिए करा यहाँ पर 85% करा है यहाँ पर। अब कराएगी तो मध्यवर्ती ब्रेक क्या होगा? 75% रहेगा। रंग क्या होगा इसका? आपका गुलाबी कलर होगा भाई, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। आप करा एयर ब्रेक के लिए क्या रहेगा आपका? यहाँ पर 90% रहेगा। यहाँ पर मध्यवर्ती के लिए क्या रहेगा आपका? यहाँ पर 75% रहेगा। और बीपीसी का जो आपका रंग रहेगा क्या रहेगा आपका? हरा रंग रहेगा। सब चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को। अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ें करा कि इम्पटी लोड डिवाइस की बात करेंगे। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इम्पटी लोड डिवाइस, यह साधन प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। इम्पटी लोड डिवाइस, यह साधन भी ब्रेक प्रणाली के ब्रेक रिंगिंग पर लगा होता है। यह सिर्फ 8 पहिए वाले बोगी स्टॉक में लगा होता है, इम्पटी लोड डिवाइस, ठीक है। इसका कार्य ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर द्वारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को वैगन की खाली या भरी स्थिति के अनुसार बढ़ा देता है। क्या अपना एलएसडी, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हम लोग देखेंगे आगे जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को ज़रा ध्यान देंगे। ये है अपना लोड सेंसिंग डिवाइस, इस प्रकार से है ये ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा रहता है। ये पूछ सकता है तो ये हम लोगों को पता है। इसमें कुछ खास नहीं है, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है ये। अब देखेंगे हम लोग यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग हम देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। भी कुछ खास नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट एडजस्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो अपना जो एसीबी है, एसीबी जो है इसका जो मुख्य कार्य यही रहेगा कि यह ब्रेक व्हील के मतलब ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच की दूरी को क्या करता है, देखेंगे यहाँ पर यहाँ करा है, यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक पहिए के बीच तो निर्धारित दूरी बढ़ा देता है या घटा देता है, ये एडजस्ट करता है। और इसके विषय में कुछ और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर करा अर्थात ब्रेक ब्लॉक के स्वचालित कार्य पर मतलब रनिंग कंडीशन में उसको मेंटेन करके रखता है ऐसे भी, और कुछ खास नहीं है। टाइम आप लोगों का बर्बाद नहीं किया जाएगा। देखेंगे ब्रेक बाइंडिंग को समझेंगे हम लोग। ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है? सामान्य ट्रेन संचालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड आवश्यकता के अनुसार ट्रेन की गति पर नियंत्रण करने के लिए या ट्रेन को स्थिर करने स्थिति में माने स्थिर स्थिति में लाने के लिए ब्रेक एप्लीकेशन कार्य करता है, ठीक, मतलब ब्रेक लगाता है। सामान्य ब्रेक एप्लीकेशन के समय ही ब्रेक ब्लॉक पहिए से जकड़ कर उसकी चाल के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। परंतु जब ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक पावर की आवश्यकता न हो तो ब्रेक प्रणाली में ब्रेक रिंगिंग किसी दोष के कारण ब्रेक ब्लॉक स्वचालित होकर अर्थात ऑटोमेटिक पहिए में जकड़ जाते हैं। इसका मतलब समझेंगे आप लोग, सिंपल समझा रहा हूँ मैं। ब्रेक बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपने एक बार ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक जाएगी, उसके बाद जैसे आप ब्रेक रिलीज कर रहे हैं ना, तो क्या होता है वो रिलीज नहीं होता है, वो क्या होगा जकड़ लेगा पहिए को। वहीं क्या करता है ब्रेक बाइंडिंग, मतलब आप ब्रेक को छुड़ाना चाह रहे हैं तो भी क्या कर रहा है वो छूट नहीं रहा है ब्रेक, तो वहीं होता है ब्रेक बाइंडिंग। तो ये किस लिए होता है, उसके रीजन ये इम्पोर्टेंट है। डीवी खराब हो सकता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या हो खराब हो,
क्योंकि डीवी क्या करता है, डीवी क्या करेगा, सी आपका जो आपका ब्रेक सिलेंडर होगा बीसी, ब्रेक सिलेंडर क्या करेगा, चार्ज करेगा जब भी, क्योंकि बीसी का जब प्रेशर शून्य होगा तभी क्या होगा, ब्रेक आपका लग जाएगा, ब्रेक क्या होगा, ब्रेक आपका अप्लाई होगा, ब्रेक क्या होगा आपका अप्लाई होगा, जब ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर क्या होगा, शून्य होगा। अब डीवी खराब है तो क्या करेगा, बीसी ब्रेक सिलेंडर को चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेक को छुड़ाने के लिए ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर चाहिए। अभी तो प्रेशर इसका 0 हो गया था तो ब्रेक लग गया, लेकिन अब इसका प्रेशर क्या होगा, इसको चार्ज होना चाहिए, तो क्या होगा, बीसी डीवी खराब है तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डीवी से ही बीसी चार्ज होता है। अगर ब्रेक सिलेंडर भी खराब होना ये भी हो सकता है। यहाँ पर सेलेक्ट एडजस्टर खराब हो, मतलब अपना जो एसीबी है वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि एसीबी का कार्य क्या है, ब्रेक मतलब पहिए और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप को क्या करता है, मेंटेन करता है रनिंग कंडीशन में, तो एसीबी खराब हो सकता है। अगर बीपी प्रेशर पर अत्यधिक लीकेज होना ये भी हो सकता है, लीकेज ज़्यादा हो रहा है, क्यों लीकेज ज़्यादा होगा तो ब्रेक लगेगा, अर्थात बीपी प्रेशर की मात्रा न होना ये भी वही तो बात है, बीपी प्रेशर की जब बीपी प्रेशर रहेगा ही नहीं तो ब्रेक तो लगेगा ना भाई। अगर सीआर का ओवर चार्ज होना ये भी हो सकता है, तो पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज न होना, तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताया जा चुका है। अब ब्रेक बाइंडिंग के लक्षण जो होगा, ब्रेक सिलेंडर, क्योंकि ब्रेक बाइंडिंग जो होगा ना तो पहिया क्या करेगा, ब्रेक ब्लॉक क्या करेगा, पहिया से रगड़ेगा, धुआं निकलेगा, उसमें अजीबोगरीब सुगंध, मतलब सुगंध नहीं दुर्गंध निकलेगा, तो बहुत सारी समस्याएं, धुआं निकलेगा, ये सब यही सब चीज़ें हैं। पहिया गर्म हो जाएगा, स्क्रीनिंग हिस्सा का निशान बनेगा, इंजन में लोड मीटर करंट ज़्यादा बताएगा, गाड़ी जाम चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेक बाइंडिंग। आज आप लोग ब्रेक बाइंडिंग को समझ गए होंगे। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, ठीक है, तो जो ब्रेक वाल्व होता है उसका डाया पूछता है, 8 मिमी का होता है। अब जरा ध्यान दें, जब गार्ड के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है ना, तो 1 2 3 4 मतलब एक वैगन में क्या होते हैं, 4 पहिए होते हैं, तो 4 पहिए में ना किसी एक पहिए पर ये ब्रेक ऑपरेट होता है, इसे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसका जो डाया होता है इमरजेंसी वाल्व का, तो वो 8 mm होता है, ये आपसे पूछा जा चुका है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, हम इसको भेज देंगे, आप लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे, देखेंगे आप लोग 8 mm यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर चोक, गाड़ी इमरजेंसी वाल्व का जो चोक होगा वो 8 mm का, देखेंगे यहाँ पर फ्लैट टायर अनुमेय ये आपका पूरे तरीके से मैनुअल है तो 60 mm रहेगा, ठीक है, ये 50 mm सवारी में रहेगा, उसका आपसे सिर्फ यही पूछेगा। देखेंगे सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली और ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में, इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से कई सवाल क्लियर होगा आपका। क्या क्लियर होगा, करा इस ब्रेक प्रणाली का उपयोग गुड्स स्टॉक में क्या था, सिंगल का उपयोग कहाँ था, सिंगल ब्रेक का गुड्स में, ये सवाल पूछा है तो यहाँ से क्लियर रहेंगे। ट्विन पाइप का इसका उपयोग कोचिंग स्टॉक में होता है, जिसमें आदमी बैठता है। इस ब्रेक प्रणाली में सिर्फ ब्रेक पाइप का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिर्फ ब्रेक पाइप रहता है। इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप के साथ साथ फीड पाइप का उपयोग किया जाता है। इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप 32 मिमी व्यास का होता है। इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों 25 mm व्यास का होते हैं, इसे याद रखेंगे। तो ब्रेक पाइप का जो व्यास होता है वैगन्स में 32 mm होता है, इसे नोट कर लेंगे क्योंकि ये PDF उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बच्चे हमसे जुड़े हैं। और फिर आगे कह रहा है चार्ज लगा देते हैं लैपटॉप, चलो अब आगे कह रहा है कि इस ब्रेक प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर कितना रहेगा आपका, ये 100 लीटर का ऊपर बताया गया है, और इसमें क्या रहेगा आपका 200 लीटर का रहेगा। अब यहाँ पर आपसे ये भी बताया था मैंने कि इस ब्रेक प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर डीवी के द्वारा बीपी प्रेशर 5 kg के प्रेशर से चार्ज होता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR ये भी आपको बताया था, लेकिन इसका AR 6 kg से चार्ज होता है, आपको बताया था ये भी। इस ब्रेक प्रणाली में 355 मिमी व्यास का एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, 355। इसमें क्या होता है, इसमें 4 सिलेंडर लगे होते हैं, कितने 4, आपको बताया था मैं बोगी में दोनों साइड। और लेकिन डाया कितना होता है 203 mm रहेगा। आगे देखेंगे इस ब्रेक प्रणाली में कोई भी आइसोलेटिंग कॉक फिट नहीं किए गए हैं। इस ब्रेक प्रणाली में BP FP इन सबके भाई सबके लगे होते हैं। एयर ब्रेक गुड्स में अलार्म सिग्नल का प्रावधान नहीं। अलार्म सिग्नल PEAB या PEASD, PEAB पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, PEASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस।
तो इसमें तो पैसेंजर की कोई आवश्यकता, आपातकालीन ब्रेक की आवश्यकता है नहीं, इसलिए सिर्फ इसमें लगाया जाता है। सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली के ब्रेक यान में प्रेशर गेज लगाने के लिए क्विक कपलिंग की व्यवस्था है। वेरी गुड। क्विक कपलिंग की BBZI में भाई क्विक कपलिंग होती है, जिसकी स्पीड पूछता है तो कितना होता है, 100 किलोमीटर प्रति आवर्स होता है। अब ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक यान में प्रेशर गेज लगाने के लिए क्विक कपलिंग की व्यवस्था नहीं है, याद रखेंगे। इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक यान के गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में कोई चोक नहीं होता है। इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक यान में गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में 8 मिमी का चोक होता है। इसमें अब देखेंगे, इसमें 3 वे डर्ट कलेक्टर लगा होता है, इसमें 2 वे डर्ट कलेक्टर लगा होता है। दोस्तों ये बेहतरीन चीज़ रहा। तो आज आप लोगों के लिए क्लास यहीं तक रहेगा, बट वैसे इसमें तो बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहीं तक आज हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ क्लास इतना ही, और आप लोगों के लिए शुभ रात्रि भाई। आपको